out of 170 countries, 34 travelers got selected. And out of them, I am the one who represented India internationally. For the extreme travel experiences or camping and hitchhiking in India and Nepal. What was the most harsh conditions that you have faced? In Dras, the second coldest inhabited place in the world. तो वहाँ पे मैं अप्रॉक्स 15 to 20 डेज के लिए स्टक हो गया था. What were some states travel करना या hitchhiking करना difficult था? मोस्ट प्रोबेबली जम्मू कश्मीर. टूरिस्ट था, उसने कुछ आर्ग्यूमेंट कर दिया था लोकल लोगों के साथ एंड उस बंदे ने गुस्से में अपने घर जाके अपनी शॉटगन निकाली और सीधा वहीं पे उसी जगह पे उसको शूट कर दिया. Trip leading is the best job and everything like that, but they don't see the hard work behind that profession. So what are your views on that? I am the person who is chilling with you with some kind of responsibility. Hi bro, what's up? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? I'm also good. How are you doing? क्या चल रहा है? बस सही चल रहा है. सही चल रहा है? बारिश पानी आ रही है भाई. Okay, ठीक है. So let's start with the first question that I have in mind, and this is going to be मतलब I want you to answer in the most simplest way. ठीक है? Since you have been doing hitchhiking, so as per you, for the audience, what is hitchhiking in the simplest way? Okay, simplest way, hitchhiking means taking lift from random people. ठीक है. किसी भी मतलब अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं उनसे जस्ट आस्क फॉर द हेल्प कि भाई आप अगर उस रास्ते जा रहे हो तो मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए, ऐसे. सो उसको बोलते हैं टेकिंग लिफ्ट. एंड उसके बाद वो छोड़ते हैं, फिर उनको थैंक्स करके हम अपना मतलब अपना जो ट्रैवल जर्नी है उसको पैसे का इस्तेमाल ना करते हुए रैंडम लोगों से हेल्प लेके ट्रैवल करना, उसको कहते हैं हिचहाइकिंग. Okay, and how did you get the idea of doing hitchhiking? Because for the audience, मैं बता दूँ कि JD, which is Jaideep Devkate, have been doing hitchhiking from past 1.5 years, and after that he has joined our team, which is Elahi Travels, and he has been leading trips, and he is the most senior trip captain as of now in our team. So yeah, so where did the idea came from of doing hitchhiking? Because I remember आपने एक चीज़ शेयर करी थी हमारे साथ में जब हम लोग शायद कहीं गए थे, एंड यू टोल्ड अस कि ड्यूरिंग द कोविड समथिंग हैपेंड, सम स्टोरी, देयर वाज सम स्टोरी, तो जिसकी वजह से इट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर यू टू शिफ्ट योर करियर, वेल सेटल्ड करियर, फ्रॉम बीइंग अ CA टू बिकमिंग अ फुल टाइम ट्रैवलर. सो हाउ वाज द जर्नी? सो जब जैसे मतलब हर किसी के इसमें जब लॉकडाउन आया था तो उस वक्त ऐसा सीन हुआ था कि मैं CA प्रिपेयर कर रहा था, मतलब CA फाउंडेशन फर्स्ट एग्ज़ाम होती है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था. एंड उस वक्त ऐसा हुआ था कि बेसिकली कोविड की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे थे बहुत ज़्यादा, कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए एंड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है. तो उस वक्त ऐसा लगा कि भाई हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सारी, और ऊपर से मेरा पिछला बैकग्राउंड भी ऐसा है कि भाई मेरा ये था कि ट्रैवलिंग, और उसका मतलब पहले से एकदम ये था मेरे कि भाई करना ही करना है ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें, और ऊपर से स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें से मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऑन गोइंग, मतलब ये था मैं कि आउटडोर पर्सन था, नॉट मतलब ऐसे कि भाई टेबल डेस्क पे बैठ के काम करने वाला और वो वाला. तो मेरे माइंड में था कि बैठ के कुछ काम नहीं करना अपने को, एटलीस्ट मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा घूमना वूमना है. बट वो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, हिट कर दिया कि अपन मतलब इस टेबल डेस्क जॉब के लिए नहीं बना हुआ है, अपन फील्ड पर्सन है तो अपन फील्ड पे ही करेगा काम. तो लॉकडाउन विकडाउन ये सारी चीज़ें हुई, और फैमिली को भी मैंने कंसर्न किया कि प्लीज़ मुझे मतलब भेज दीजिए थोड़ा घूमने के लिए, करने के लिए. तो फैमिली वाले कि नहीं अभी ऐसा है वैसा है. तो मैंने जस्ट उनको ये बोला था कि 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए मुझे प्लीज़, कि 1 हफ्ता मैं थोड़ा घूम के आता हूँ आसपास, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कंटिन्यू करूँगा जो भी जर्नी, ऐसे काइंड ऑफ. तो उन्होंने बोले चलो ठीक है. तो मेरा बस वो इंटेंशन था कि भाई घर से बाहर छोड़ दे घर वाले. तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए मुझे बोलिए कि भाई चल ठीक है घूमने जा. सो दैट टाइम आई नो कि मैं अपना पूरा मतलब प्रिपरेशन, मतलब मैं इन बिटवीन जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था CA की, उस वक्त मैं देख रहा था कि ऑनलाइन कि भाई अगर मैं घूमना चाहता हूँ, फुल टाइम ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, मतलब मिनिमलिस्टिक बजट में, या फिर कम पैसों में, या फिर बिना पैसों के कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ.
सो मैंने सर्च किया, आसपास देखा, यूट्यूब व्लॉग्स वॉग्स देखे, तो आई गेट टू नो अबाउट द हिच हाइकिंग, कि यार लिफ्ट लेकर ट्रैवल करना कैसे कैसे होता है। तो मैंने देखे रैंडम लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हिच हाइकिंग ऐसी चीज़ है कि हम बचपन में या फिर कहीं तो अपने लाइफ में की है कि भाई चलो हाथ लगा, किसी गाड़ी जा रही है तो हाथ करके कि चलो छोड़ो, आगे तक छोड़ दो, या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसा कि भाई हमने कर रखा है तो ये तो कर लेंगे अपना ये वाला। तो फर्स्टली हिच हाइकिंग, जिससे अपना ट्रांसपोर्टेशन का ये है। मोस्ट प्रॉब्ली अपने जो ट्रैवलिंग है, अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो 4 मोर मेन एक्सपेंसेस होते हैं उसके। फर्स्ट एक ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज अकोमोडेशन स्टेज, थर्ड वन इज़ फूड, एंड फोर्थ वन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली तो वीज़ा फीस एंड और मतलब बाकी के जितने फ़ीस होते हैं ना उसके, मतलब अगर कोई जगह जा रहे हो, टूरिस्टिक प्लेस जा रहे हो, तो वहाँ पे उसकी फ़ीस जो भी होती है, टिकट्स एंड ऑल, तो वो 4 मोस्ट प्रोबेबली हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मेरा तो ख़त्म हो गया कि हिच हाइकिंग कर रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ कि भाई उसका खर्चा बच गया, अपना सॉर्टेड हो गया। सेकंड वन इज़ अकोमोडेशन, स्टे का, रहने का क्या होता है। तो जैसे ही मतलब मैं देख रहा था उस वक्त एक चीज़ है काउच सर्फिंग बोल के, जो ट्रैवलर्स जो घूमते हैं उनको पता होगा कि काउच सर्फिंग इज जो रैंडम ट्रैवलर्स हैं जो ऑल ओवर मतलब अपने अपने रह रहे हैं, तो वो आपको अपने घर पे इनवाइट करते हैं कि अगर आप ट्रैवलर हो तो आप हमारे घर पे आओ, आपके ट्रैवलर रिलेटेड जितना भी एक्सपीरियंसेस है वो हमारे साथ शेयर करो। इट्स टोटली अबाउट मतलब पैसे का इसमें कुछ नहीं होता, इट्स अबाउट नॉलेज एक्सचेंज। अगर आप ट्रैवलर हो, मैं ट्रैवलर हूँ, तो आप उस एप्लीकेशन पे आप मैसेज डालते हो कि मैं इसी डेट पे इसी सिटी में, आपकी सिटी में आ रहा हूँ, अगर आप मुझे होस्ट कर सकते हो तो मतलब हम बैठ सकते, बात कर सकते हैं ऐसे। सो अगर आपका घर है तो आप मुझे रहने की जगह ऑफ़र कर सकते हो, और उस दिन मतलब उस वक्त हम बातें करके अपना जितना भी ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। इट्स कम्युनिटी, टोटल ट्रैवल कम्युनिटी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह चलता है काउच सर्फिंग। उसके बाद और सबसे मतलब सबसे बड़ा एक्सपेंसेस तो यही है कि भाई अकोमोडेशन का, कि भाई बाकी ट्रांसपोर्टेशन तो इजी है बट सबसे ज़्यादा खर्चा तो इस पे ही होता है। सो मुझे ये पता चला कि हम कैंपिंग कर सकते हैं ऑल ओवर। सो मैंने यही सोचा कि आई बॉट अ टेंट, और रैंडमली मतलब जैसे मतलब कहीं भी पेट्रोल स्टेशन हो गया, फुटपाथ हो गए, या फिर गार्डन्स हो गए, मंदिर, गुरुद्वाराज, आश्रम, ऐसी जगह पे हम उनसे परमिशन लेके वहाँ पे भी हम कैंपिंग कर सकते हैं, या फिर कोई नेचुरल एक अच्छी प्लेस हो तो वहाँ पे भी लोकल लोगों से परमिशन लेके वहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अपना एक स्टे का पैसा बच गया। सो सेकंड वन इज़ दैट अकोमोडेशन एंड स्टे पार्ट। थर्ड वन इज़ फूड, कि भाई खाना खाना तो ज़रूरी है, घूम रहे इतने घूम रहे तो भाई खाना पीना तो चाहिए सारा। तो उस वक्त खाने का सब ये था कि मैं लॉकडाउन में मतलब खुद से खाना बनाना और वो सीख गया था सारा चीज़ें, और वहीं मेरा फ़ायदा हुआ कि आगे जाके जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो खुद से मैं खाना बनाता था। और मैं ये करता क्योंकि मेरे पास मैंने एक गैस सिलेंडर था, 2 kg का एक गैस सिलेंडर आता है, वो मैंने ले लिया था। तो मेरा जो सामने वाला बैग था उसमें गैस सिलेंडर रखता था, खाने के थोड़े सामान रखता था साथ में, चावल वावल ऐसे। तो मैं राइस बनाता था, दाल बनाता था, इन बिटवीन जैसे जैसे भूख लगे वैसे। तो उस हिसाब से मेरा मेन 3 खर्चा जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन एंड फूड, ये सॉर्ट आउट हो गया। तो वो था। तो ये जो मेरी जितनी भी मेरी ये थी कि भाई मैंने रिसर्च किया कि वो मेरा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब मैंने जैसे बोला ना, तो ये सब कुछ रिसर्च करके मैंने घर वालों से 7 दिन की मोहलत मांगी थी कि भाइयों मुझे छोड़ो, मैं घूमने जा रहा हूँ भाइयों। कि तो फिर उन्होंने वहीं कि भाई दे दी परमिशन और जाने के लिए बोला। तो 7 दिन बोल के मैं 9 महीने के लिए घर से बाहर था लिटरली, कि भाई निकल जाऊंगा मैं, तो मैं निकल ही गया। तो उस वक्त ये मेरा पीछे का जितना भी मतलब प्लान्स था वो काम आया, कि हिच हाइकिंग करना मतलब लिफ्ट, मतलब मैं लिटरली घर से जब निकला बाहर ना, तो उस वक्त ऐसा था कि 10 किलोमीटर तो मैं चल के गया रैंडमली, अपने 30 kg की बैग पिट्ठू ले गए। तो उसमें मैंने सारा सामान मतलब जो रक्सैक थी अपनी, उसमें मैंने सामान खुद का ही ले रखा था, मतलब स्लीपिंग बैग हो गई, उसके बाद टेंट जो मैंने बोला था टेंट, और ये सारी मतलब जो इसेंशियल कपड़े वपड़े हैं, तो वो सब कुछ लेके मैं चलता रहा। रैंडम कुछ लोग आए, पूछ रहे थे कि भाई क्या कर रहा है, ऐसे बैग लेके कहाँ जा रहे हो। पहले लोगों को लग रहा था कि भाई आर्मी वाला बंदा है, कि भाई ये लेके जा रहे हैं वैसे, हाँ बैग लेके जा रहे हो। आर्मी वाला बैग था मेरा, रक्सैक थी। तो उस हिसाब से तो लोग पूछते थे कि आर्मी से हो सर, बोला नहीं यार बस घूम रहे, यही है बस। वैसे करते करते फिर पूरा ऑल इंडिया और ऐसे पूरा नेपाल पूरा ट्रैवल कर लिया मैंने हिच हाइकिंग और वॉलंटियरिंग से। ओके, सो कई बार लाइफ में ना जो बड़े चेंजेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू कंसीडर दिस एज अ बिग चेंज इन योर लाइफ? मतलब यस डेफिनेटली, मतलब अगर मुझे अभी लिटरली लगता है कि अगर मैं उसी लाइफ में रहता,
अगर मैं सीए ही मतलब प्रेफर करता या फिर मैं घर वालों को ये बात मानता कि तुझे यही करना है और तू इसी में ही रह जा, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं जो हूँ और जिस हिसाब का मतलब मैंने एक्सपीरियंस अब तक गेन किया है वो मुझे मिल पाता। क्योंकि क्या है ना, तुम एक ही उस बॉक्स में रह जाते हो, फिर उसमें उस कॉलम में ही रहते हो, उस कॉलम के आसपास जितने लोग आते हैं उनसे ही तुम मीटअप करते हो। अपनी लाइफ सराउंडेड बाय दिस पीपल एंड योर फैमिली, योर उतना ही लाइफ रहेगी। बिकम्स लिमिटेड। बहुत लिमिटेड रहती है। और तुम्हारी सोच भी मतलब उससे आगे नहीं जा पाती कि भाई अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक इस पे एक्सपेक्ट पे जा रहा हूँ तो उस पर वही है कि मैं उसी पे सोचता रहूँगा। और उसके आगे फिर वही है कि यार जितना ज़रूरी है लाइफ के लिए उतना देख लो, उसके बाद में बाकी के छोड़ दो यार, ज़्यादा मत सोचो, अपना अपना लाइफ देखो, अपने अपनी फैमिली सेटल करो और उसमें अपना जीवन व्यतीत करो, वो वाला था। बट वहन मतलब मैंने जब डिसीजन लिया कि भाई नहीं, अपने को लाइफ मतलब किसी की बैलेंस शीट टैली नहीं करनी, किसी का मतलब अकाउंट नहीं संभालना है, अपने को अपना पूरा लाइफ फुल फ्लेज में जीना है जब तक हो सके। मतलब उसके बाद फैमिली देखनी भी है, बट जब तक उम्र है, जब तक देख पाता हूँ तब तक देख लूँगा। तो वो था। तो उस वक्त से मुझे लिटरली लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में मुझे जितना मतलब इतना नॉलेज नहीं मिला, उससे ज़्यादा मैंने ट्रैवलिंग से सीखा है। मतलब अलग अलग लोगों से मिल के, उनसे जान के, मतलब उनका खुद का एक्सपीरियंस मिल के, तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। ट्रैवलिंग गिव्स यू होल एक्सपीरियंस। सो ऐसे जो चेंजेस होते हैं ना लाइफ के, जो जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हाँ दीज चेंजेस, दैट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दीज चेंजेस आर बैक्ड बाय अ स्टोरी, राइट? सो व्हाट वाज दैट स्टोरी इन योर केस? कुछ ऐसा इंसिडेंट, एक ट्रिगरिंग मोमेंट विच मेड यू क्वेश्चन थिंग्स कि यार नहीं, नाउ दिस नीड्स टू चेंज? Because see, I हाँ। believe everybody wants to do traveling or many other stuffs, but वो शायद उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते, उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाते जहाँ पे पहुंच के हम लोग स्विच कर लें. सो व्हाट वाज दैट स्विच फॉर यू? हाँ, सो मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवलिंग रिलेटेड ही मतलब मेरा इंसिडेंट था ये। मतलब जिसने मेरी लाइफ का एक एक्सपेक्ट मतलब जो मेरा ये था सोच थी वो चेंज कर दी लिटरली। मेरा मोमेंट वो था कि जब मैं गुजरात में था, जब मैं खुद से मतलब ट्रैवल कर रहा था, सोलो ट्रैवल कर रहा था ऑल इंडिया। तो उस वक्त तकरीबन बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे इन बिटवीन, क्योंकि मैं हिचहाइकिंग कर रहा था, वो था। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास मतलब मैंने खाया नहीं था, कुछ खाया नहीं था दिन भर। और इवनिंग के टाइम तक मतलब मैंने कुछ खाया नहीं था। एक अंकल ने मुझे एक सेब दिया था, मतलब हम जाते हुए ठेले वाले जो अंकल होते हैं ना, उन्होंने मुझे एक सेब दिया कि बेटा तुम जा रहे हो, मतलब तुमको ये आशीर्वाद है, खा के चले जाओ, मतलब बोल के मैं चला गया। तो उतना ही था मेरा। एंड पूरा दिन ऐसे ही थोड़ा सा एग्जॉस्ट में चला गया कि यार क्या चल रहा है। एंड इवनिंग टाइम पे मैं ऐसे ही बैठ रहा था, तो एक बाइक वाले ने मुझे ये ऑफ़र कर दिया था कि भाई चलो मैं आपके आगे तक छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, बैठ गया। मेरा जो फ्रंट वाला बैग था तो मैंने उसको आगे दे दिया एंड मैं पीछे अपना रक्सैक और वो सारा सामान लेके बैठ गया। और ऐसे करते करते हम आगे निकल गए। और सम इंसिडेंट उसको कॉल आया कि भाई कुछ इमरजेंसी है, तू जल्दी आ जा। तो इमरजेंसी थी उसको, तो उसने जल्दी से उतरा। मैं बोला भाई इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं, मैं आगे चला जाऊँगा। और उस घई में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी जो फ्रंट वाली बैग थी ना, तो उसके पास ही रह गई और वो आगे चला गया। उसको कुछ इमरजेंसी आई थी, फैमिली कुछ हॉस्पिटल इमरजेंसी कुछ हुई थी इंसिडेंट। तो उस वजह से वो एकदम घई से चला गया, क्योंकि वो भी थोड़ा पैनिक में था और वो ऐसे ही चला गया। और मैं खुद बाद में पैनिक हुआ कि यार मेरा फ्रंट और उसमें मेरा मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सारे थे बैग्स में, छोटे बैग में। तो मैं भी पैनिक कर यार मेरा बैग रह गया। तो मैं उसी डायरेक्शन में दौड़ता चला गया कि भाई यार मेरी बैग मिल जाए और ये हो जाए। सो वो जेन्युइन था, ऐसा कुछ नहीं था। उसने वो फ्रंट वाला बैग आगे जो बस स्टॉप वाला जो ये होता कॉलम था, उसमें एक बंदे को हैंड ओवर किया कि भाई ये दे दो, वो जो पीछे एक बंदा आ रहा है उसको दे दो, मैं बस जा रहा हूँ अभी। तो वो मिल गया। तो उस इंसिडेंट से मेरे को इतना लगा कि भाई यार क्या हो गया। तो वो एक था। और वहीं उसी दिन में जब ये सारे इंसिडेंट हुए, थोड़ा सा डर गया था मैं। और वो पूरी रात में मतलब चलता गया, क्योंकि मेरे को स्टे मतलब वहाँ पे ऐसा था ना कि मैं जहाँ पे रुका होता हूँ वहाँ से आगे तक मतलब नो लाइट्स, रास्ते पे कोई लाइट वाइट नहीं है। तो मैं वहाँ पे कहीं रुक नहीं सकता था इन बिटवीन। तो मैं चलता गया पूरी रात इन द सेंस कि मेरे पीछे कुत्ते लग गए, वो लगे, मतलब होता है ना कि भाई एक मोमेंट आता है कि भाई सब इतना रिवर्स चला जाता है ना सारी चीज़ें, जब आपको लिफ्ट नहीं मिलती। हाँ, लिफ्ट भी नहीं मिलती। मतलब सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि भाई हर कोई आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई परीक्षा काइंड ऑफ होता है ना कि भाई तुम्हारी एग्जाम ली जा रही है वैसे। तो रात को घूम रहा हूँ मैं, रास्ते पे जा रहा हूँ, कुत्ते पीछे लग गए,
वो एक डर कि भाई काट वाट ले, ये सारी चीज़ें, मैं दौड़ रहा हूँ, वो पीछे चल रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, वो पीछे चल रहे हैं, तकरीबन ऐसे मतलब 30 kg का बैग लेके मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। ऐसे करते करते सुबह के 3 साढ़े 3 बज गए और मैं एक जगह पे पहुंचा और वहाँ सो पे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यस, बट यस। इस पूरे दौरान में यू हैड नो प्लेस टू स्टे उस नहीं रात को? नहीं नहीं नहीं, उस एंड रात को व्हाई नहीं इज है। दैट? मतलब जस्ट बिकॉज कि भाई वो जो एरिया था ना, वो पूरा मतलब इट्स काइंड ऑफ जंगल नहीं था, बट एक बहुत बड़ा ये था, पेड़ों का मतलब ये ओके, था। और वहाँ पे ऐसा था कि आसपास कोई लोकेलिटी थी नहीं, तो ओके, इसलिए उन्होंने भी मुझे बोला था कि वहाँ आसपास मत स्टे करना, कहीं जहाँ पे लोग हो या फिर कोई कुछ हो तो उस आसपास स्टे करना, रादर दैन ऐसे कहीं भी तुम रैंडमली करोगे तो पता हो सकता है कि भाई कोई आके तुमको रॉब कर जाए या फिर ऐसा कुछ, ये सारी इंसिडेंट हो। इस वजह से आई प्रेफर कि भाई लोकेलिटी के आसपास जहाँ पे लोग हो उनसे पूछ के परमिशन लेके मैं वहाँ पे स्टे करूँ वैसे। और ऊपर से ऐसे इंसिडेंट होने लगे कि भाई कुत्ते पीछे लग रहे हैं वहाँ पे ऐसे, तो बोला यार यहाँ तो स्टे करना मतलब रात भर ये होगा, उससे अच्छा मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। तो सुबह 3:30 बजे के आसपास मैं वहाँ एक जगह पहुँच गया जहाँ पे मतलब फुटपाथ की जैसी जगह थी। एंड वहाँ पे आपको पता है जो पाइपलाइन बिछते हैं उसके बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, तो वैसे 3-4 पाइप ऐसे ऐसे लगे हुए थे। एंड वहाँ पे जो अपने बेगर्स लोग और वो जो होते हैं वहाँ पे वो रह रहे थे ऐसे। और मैं बहुत थक गया था कि भाई पूरी रात मतलब ऐसे चल के आया हूँ, दौड़ के आया हूँ, जो भी हुआ इंसिडेंट, खाया कुछ नहीं था पूरी रात, मतलब पूरा दिन और रात ऐसे। तो भूख लगी थी, मतलब मैं ऐसे बैठ के ऐसे तकरीबन ऐसे रो रहा हूँ कि भाई यार क्यों, भाई क्यों सब कुछ छोड़ के आया मैं, क्यों मतलब ये सारे इंसिडेंट हो रहे मेरे साथ ऐसे। और मैं जस्ट फुटपाथ के ऐसे बाजू में बैठा हूँ, एक छोटी बच्ची मतलब वहीं पे मतलब जो बैठी हुई थी, छोटी बच्ची वहाँ जो आसपास रहते थे, वो एक छोटी बच्ची आई ऐसे देखते देखते कि क्या हुआ ऐसे। तो भाई ऐसा मैं फिर तो अपना ये कि भाई कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। तो उस बच्चे ने मेरे को लेके थोड़ा सा वहाँ पे जो लोकल मतलब वहाँ पे लोग बैठते हैं तो उनके पास जाके बिठा दिया। वहाँ पे दादी अम्मा थी एक, तो मतलब वहाँ पे जो रहते थे वो लोग, उन्होंने तो उनका भी एकदम ऐसे छोटे मतलब क्या है ठंड ठंड का टाइम था, ये अक्टूबर नवंबर का टाइम था। और तकरीबन उनका भी ऐसे कि भाई क्या होते साड़ी और जो छोटे ये होते हैं ना कागज़ वागज ऐसे बिछा के वो उस पर सो रहे और ये कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि क्या होगा बेटा, दादी जी ने पूछा मुझे कि क्या हुआ बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारा। मतलब कुछ नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा पीछे कुत्ते उत्ते लगे थे और ऐसा ऐसा हुआ था और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ऐसे। तो मेरी शक्ल को देखा उन्होंने और उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने कुछ खाया है, खाना खाया है तुमने। मतलब बोले नहीं खाया मैंने। मतलब एक होता है ना कि भाई उस दादी में था कि भाई पूछा कि भाई तूने खाना खाया है कुछ, बोला नहीं खाया मैंने। तो उनका जो वो था ना, वो कॉलम्स बने हुए थे, वहाँ पे गई वो और वहाँ से जो एक प्लास्टिक की थैली लेके आई जिसमें उन्होंने थोड़ा राइस बचा के रखा था, चावल? चावल राइस बचा के रखा था उन्होंने। तो आई बैठी कि हमने तो खा लिया है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, आप खा लो। लिटरली मतलब उस वक्त मेरे को समझ में आया कि भाई मतलब सोचो यार वो लोग क्या है, मतलब उन्होंने अपने हिस्से का खाना इस काइंड ऑफ मुझे ऑफ़र किया कि भाई तुम खा लो, दिख रहा है कि आप थोड़े से थके हो ये हो ना, बिना पूछे कि भाई बाकी तुम हमको दे सकते हो या फिर इंसवाइट मांगने के कि भाई हमको कुछ दे दो या फिर ऐसा कुछ। उन्होंने मुझे स्ट्रेट ऑफर किया कि भाई तुम हमारा खाना ले लो, खाओ, भूख लगी है आपको। और उस वक्त लिटरली मतलब ऐसे आंखों से आंसू आ रहे थे यार, मैं मतलब बहुत इमोशनल हो गया था उस वक्त में, इंसिडेंट्स होने के बाद। तो उन्होंने मतलब ऑफ़र किया और मैंने खा लिया थोड़ा सा क्योंकि बहुत भूख लगी थी मुझे, और मैंने खा लिया, वहीं बैठा। तो दैट इंसिडेंट मतलब मेरे लिए मतलब बहुत लाइफ टर्निंग मोमेंट था। उन्होंने मतलब ऐसे हाथ पकड़ा मेरा, दादी मैंने ऐसे 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 हाथ थपथपाया कि ठीक है ठीक है ठीक है, 2-3 बार ऐसे पूछा। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हम मतलब लिटरली लाइफ में क्या क्या देखते हैं, मतलब हम बाकी कितने मतलब लैविश चीज़ें और ये सारी चीज़ें के पीछे पीछे भागते हैं कि भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली। अभी मेरे अगर पास्ट का मैंने में बहुत सारे मतलब ऐसे कि भाई ब्रांड के कपड़े चाहिए, ब्रांड के जूते चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें पहनो तो ही तुम 4 लोगों के साथ अपना एक थोड़ा एक ये वाला मेंटेन करके रह सकते हो। हम ये नहीं देखते कि यार इट्स जस्ट मतलब थिंक कि भाई तुम चल के जा रहे हो और नीड मतलब बेसिक नीड जो होती है उस हिसाब से रह के हम जी सकते हैं। बट उस दादी अम्मा ने मुझे सिखाया कि नहीं, मतलब ह्यूमैनिटी एंड तुम्हारा मतलब जो होता है ना एक इमोशनल जो होता है ना, वो बहुत काम आता है तुम्हारा वही ज़िंदगी जीने के लिए, रादर दैन तुम्हारा मतलब 4 लोग क्या बोलेंगे, उनके साथ कैसे रहोगे क्या रहोगे। तो मेरा एक वो था कि मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया कि
मैं इसके आगे वो चीज़ें नहीं करूँगा, मतलब लैविश चीज़ें कि भाई बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करना या फिर ये सारी चीज़ें नहीं। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहने की कोशिश करूँगा। मतलब लिटरली वो था मेरा कि भाई बस हो गया। मैंने मतलब सारे उसके बाद मैंने मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम शॉपिंग की है मैंने। मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड हैंड मार्केट्स होते हैं वहाँ से अपने कपड़े ख़रीदे हैं। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कि भाई दिखा ठीक लगा, ठीक दिख रहा है, ठीक है बस। ऐसा नहीं कि भाई एक मतलब एक ब्रांड ही चाहिए या फिर ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से उसके बाद तो वो मेरा एक टर्निंग मोमेंट था लाइफ का कि भाई तब समझ में आया मुझे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ दो। ज़िंदगी का असली सुरूर एक लोगों के साथ रहने में है और नेचर को एंजॉय करने में। तो वो था मेरा कि भाई मैंने सोच लिया। एंड अगले दिन सुबह मतलब जैसे मतलब उस वक्त थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया वहीं, और अगले दिन जैसे सुबह होती है तो मुझे लगा कि यार इन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मेरे को करना चाहिए कुछ इनके लिए। तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे तो मैं ग्रोसरी शॉप गया, उनके लिए जितना थोड़ा फार राशन मुझसे बन पाता है मैंने उनको लेके दे दिया। और अम्मा को बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मतलब रात को मेरा ध्यान रखा। और बच्चे बच्चे थे उनके लिए चॉकलेट्स ले लिया, तो वो भी खुश हो गए सारे। तो वो बोल के मैं उनसे विदा ले लिया। तो दादी माँ ने मेरे लिए एक तावीज़ दी, मतलब तावीज़ काइंड ऑफ एक ब्रेसलेट दे दिया था। तो वो था मेरे पास। ये गुजरात की बात है? कहाँ? हाँ, गुजरात की बात है। कभी गुजरात। दोबारा मिलना हुआ उनसे? नहीं, नहीं हुआ। बट होता है ना कि भाई एक कुछ चीज़ें होती है ना कि तुमको एक वो इंसिडेंट इसलिए होते हैं कि तुमको लाइफ में कुछ सीखा जाए, या फिर तुमको एक पाथ होता है ना कि तुम वहाँ से तुम पीछे जो भी हो ना वो छोड़ जाओ, आगे निकल जाओ। जो होता है ना कि लाइफ में अपना सांप होता है जो अपनी केंचुई निकाल के फिर आगे निकल जाता है, अपना पास्ट ये करके नई नई ज़िंदगी जीता है। तो उस काइंड ऑफ कि भाई कुछ इंसिडेंट होते हैं जो तुम्हें छोड़ देते हैं पीछे, और तुम अपनी आगे ज़िंदगी अच्छे से गुजार लेते हो। Speaking about past, I have few questions regarding that. So, अभी काफ़ी समय हो गया है हम लोग जानते एक दूसरे को. So I know some bit of your past, right? कि जो आज जेडी है वो शायद वैसा जेडी कुछ साल पहले तक नहीं था. That patience was not there. और मे बी जितना मुझे तेरे से सुनने को मिला है कि एक एंगर वाली चीज़, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना और ये सारी चीज़ें. So do you feel that during a journey this is what made you change the way you were before? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लिटरली जैसे आपने बोला कि पास्ट में मेरे बहुत बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ थे। बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मैं गुस्सा हो जाता था और बहुत सारा कलिश कर देता था। तो उस वजह से फिर मेरे घर वाले भी कंसर्न थे कि यार ये बाहर जाके कहीं कांड वांड ना कर दे, या फिर मतलब महाराष्ट्र में है आसपास है तो वो देखा जाएगा, बट वहाँ से बाहर जब जाएगा तो ऐसा ना हो कि वो उस पर हावी हो जाए मेरा गुस्सा और फिर ये सारी चीज़ें। तो वो भी कंसर्न था घर वालों को, और मेरा खुद का भी मतलब ये था कि मैं खुद भी ऐसा था कि यार बात तो सही है उनकी कि भाई सोच रहे हैं फैमिली, मतलब तुम्हारे पीछे बहुत सारी चीज़ें सोचती है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं है। तो मेरा वही था कि यार कुछ भी हो जाए इनको ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बाहर जाऊँ तो खुद की ख्याल खुद नहीं रख सकता या फिर ऐसा है। तो वही है, जब मैं खुद से निकला बाहर घूमने निकला तो बहुत सारी चीज़ें रैंडम लोग आए। मैंने दिन में तकरीबन हज़ारों लोगों से हिचहाइकिंग, मतलब मैं रोड पे जाता था तो दिन में 1000 लोगों से मुलाकात होती थी। नए नए लोग मिलते थे कि भाई क्या है, कैसे हो, क्यों घूम रहे हो, घर से भाग गए हो, क्या क्या कर रहे हो, मतलब लिटरली ऐसे कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें कि भाई ये सब कुछ छोड़ के घूमने की, ऐसे। और कुछ लोग ऐसे मिले कि भाई वो पूछ रहे कि वाह बेटा, मतलब बुजुर्ग लोग हैं ऐसे कि भाई तुम जी रहे हो भाई ज़िंदगी, मतलब हम जो नहीं कर पाए वो तुम कर रहे हो, लाइक दैट। कि भाई मैंने लिटरली बताऊं कि 80 साल के बुढ़ों में मतलब मैंने मतलब वो बचपना देखा है कि यार क्या ये है, कैसे ये हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, और वो एंड मैंने मतलब 15-16 साल के बच्चे में मैं वो 80 साल की उम्र वाली मैच्योरिटी देखी है कि भाई हाँ ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंसेस, ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। उस बंदे की लाइफ में जो बचपन में जो इंसिडेंट हुए हैं उस हिसाब से जो वो ढल चुका है वो बहुत मैटर करता है कि भाई उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, उसने खुद से कैसे अपना लाइफ खड़ा किया है खुद के पैरों पे। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है रैदर दैन कि तुमको बस उम्र से जज किया जाए कि भाई तुम्हारी उम्र इतनी है तो तुम अब तक वैसे के वैसे ही रह गए। ऐसा कुछ नहीं होता। समय सबको सही मात्रा में सारी चीज़ें सिखा देता है। और मुझे भी मोस्ट प्रोबेबली जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे एंगर इश्यूज़ और उसको योगा, मेडिटेशंस एंड बहुत सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। मैंने ऋषिकेश में योगा स्कूल में अपना योगा कंप्लीट किया है, और उसके बाद भी बहुत सारे मतलब प्राणायाम और उसके अभ्यास से मेरा हो गया मतलब एंगर इशू और वो सारी चीज़ें एकदम अभी ठीक है। इतना गुस्सा नहीं करता मैं अभी।
जैसे कि आपने बोला कि आपको बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने हेल्प करी, राइट? तो आई रिमेंबर अ इंसिडेंट फ्रॉम माय ट्रिप ऑल्सो, जब मैं स्पीति जा रहा था। सो क्योंकि मैं सोलो ही ट्रैवल कर रहा था, तो उस दौरान भी आई वॉज ऑन अ साइकिल। तो एक आर्मी ट्रक से, मतलब एक आर्मी कॉन्वॉय जा रहा था, तो वो आगे रुका हुआ था। तो जब मैंने उनको पास करा तो उनमें से किसी एक फौजी ने पीछे से आवाज़ मारी। पीछे गया तो उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब नॉर्मल बातचीत जो होती है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने भाई कुछ पॉलीथीन में कुछ सेब और कुछ दूसरा जो उनका राशन की गाड़ी थी, हाँ तो वैसा कुछ थोड़ा सा डाल के दिया कि ये आप खाते हुए जाना और जियो। तो और भी बहुत सारे लोग मैंने जिन्होंने अप्रिशिएट करा, बट मुझे ऐसा लगता है कि पीपल लिव थ्रू अस, मतलब द ड्रीम्स दैट दे कुड नॉट फुलफिल फॉर देमसेल्व्स, बिल्कुल। दे सी समबडी एल्स डूइंग इट, दैट्स व्हाई दे चीयर फॉर देम, है ना? तो बिल्कुल, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जैसे आपने बोला आर्मी वाला, आर्मी बहुत हेल्पफुल है। मतलब थ्रू आउट जर्नी, जब मैंने बोला मैं कारगिल, लद्दाख, मतलब पूरा जो मैंने जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख पूरा ट्रैवल किया, उस वक्त आर्मी ने बहुत बहुत हेल्प की इन बिटवीन। मैं जैसे जाता था, रास्ते पे जाता था कारगिल वाले रास्ते पे, मतलब मैं लिटरली 20-30 किलोमीटर कंटिन्यूस बाय वॉक स्ट्रेट चला हूँ। इन बिटवीन आर्मी चेक पोस्ट होते थे, वो पूछते थे कि भाई क्या है, क्यों घूम रहे हो, कैसे हो, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ हम मदद कर सकते हैं आपको। इन बिटवीन आर्मी वाले ने मुझे लिफ्ट दिलाने में मदद की है। इन बिटवीन हेल्प, जो चेक पोस्ट होते हैं वो बोले कि हम गाड़ी रुकाते हैं, आप आओ बैठो, और होता है ना एक आर्मी वाला वो जो, तो वो एक बहुत, मतलब बहुत सूदिंग लगता है कि भाई लोग बोलते कि यार तुम जी रहे हो भाई, ये है, आओ ऐसे घूमते रहो, ऐसे करते रहो। तो लोग हमको देखते हैं कि भाई खुद में, मतलब ऐसे खुद को देखते हैं कि यार ये घूम रहा है ना, हम भी निकल पड़ेंगे ऐसे। वो बोलते कि यार हम जब ऐसा होगा ना, मैं भी निकल जाऊंगा ऐसे घूमने के लिए, ये वो करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई लोग सोच रहे हैं घूमने का, एक्सप्लोर करने का, बढ़िया है। बट व्हाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ देम फेल डूइंग दैट? देखो, मतलब वो लोग नहीं कर पाते। हाँ, जैसे मतलब रियलिटी यही है कि भाई अभी रियलिटी मतलब कैसा है कि हर किसी के पास आइडियाज़ है, आइडिया हर के पास है, पर हर कोई अपनी स्टार्टअप नहीं, मतलब वही है ना कि भाई सोच सभी के पास है, भाई ये करना है, वो करना है, एग्जीक्यूशन नहीं है किसी का। सोचना है, मम्मी यहाँ बैठ के आप सोच रहे हो, ये कोई और भी सोच रहा है, ऐसे बोला है कि भाई यार मुझे यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, ये भी करना है, वो करना है, और भाई कब जाएंगे, देखा जाएगा, करेंगे, आएगा पैसा तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे, ऐसा होगा तो देखेंगे, वैसा होगा तो देखेंगे। तो बस अगर मगर काश में ज़िंदगी चलती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है तब वो पूरा बैठ जाता है इंसान। दिस साउंड्स लाइक अ पोएट्री भाई, अगर मगर काश में जिंदगी। नहीं यार, लिटरली मतलब मैं सच्ची बोलूँगी, ऐसा ही होता है कि भाई हम बस सोचते रहते हैं और करने की बात आती है तो बस यार देख लेंगे, बोलेंगे, वो वाला। बट तो वही है कि जब हो, मेरे पास भी नहीं था, मतलब मैं भी वही था कि मगर मैं आइडिया में ही बैठता कि यार पैसे होते तो जाता, ये करते तो जाता, तो मैं घर से निकलता ही नहीं। मैंने सोचा अल्टरनेटिव्स देखे कि भाई बिना पैसे का घूम जाती ज़िंदगी, मतलब अपना ट्रैवलिंग किया जाता है। तो मैं उस हिसाब से फिर मैं निकल गया कि भाई जितने भी अल्टरनेटिव्स थे मेरे पास, जितने भी रिसोर्सेस थे, उसमें ही निकल गया मैं। तो हर कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है कि उसके ऊपर भी है कि भाई उसका प्लान है उसमें कि भाई मुझे एक्सप्लोर करके देखना है ये लाइफ, कि भाई होती क्या है, लोगों से लिटरली बैठ के बात करना है कि मुझे होती क्या है ज़िंदगी। मैं अभी मेरे खुद का इंसिडेंट बताता हूँ, मुझे लिटरली पता नहीं था। मतलब हमको क्या होता है, हम घर पे बैठते हैं, हमको पता है कि भाई चावल बन गए, चपाती बन गई, अपना खाना वाना सब कुछ, सब्जी वब्जी बन गई, पर हमको पता है बस ये जो सामान है अपना, वो नीचे वाला जो जनरल स्टोर है या फिर जो दुकान है वहाँ से ही आ रहा है। इससे आगे मतलब हमको ज़्यादा पता नहीं होता कि भाई सामान क्या है, कैसा कैसा। जब मैं थ्रू आउट द जर्नी, जब मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा था, नेपाल पूरा ट्रैवल कर रहा था, तब मेरे को पता चला कि भाई ये जो चावल है, ये चावल भाई साउथ से आ रहा है। ये जो अपना जो बाकी के राशन से जो दाल वाल आ रही है, वो यहाँ से आपने या इसी जगह से आ रही है। चाय पत्ती वे पत्ती आसाम से आ रही है। तो इतनी सारी जगह है, जो जितने स्पाइसेस है वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो तब पता चला कि भाई जो ट्रक ड्राइवर्स है वो है, जो तकरीबन 15-15, 20-20 दिन, 25-25 दिन पूरा वो वहाँ से यहाँ तक ले आने की उनकी जर्नी है। वहाँ से फिर आके अपने वो दुकान के पास आता है, फिर वहाँ से अपने घर पे आता है, फिर वो बनता है खाना। तो वो प्रोसेस, वो सारे, मैं लिटरली मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ है उसमें विजिट कर चुका हूँ। अमूल फैक्ट्री हो गई, डेयरी मिल्क का डेयरी प्रोडक्शन जो वहाँ है,
तो वहाँ पे गया था। ट्रक ड्राइवर्स ने मुझे बकायदा मतलब जिनके साथ मैं हिचैकिंग कर रहा था, तो उन्होंने लिटरली मुझे अपने साथ ले गए कि यार हम हैं वहीं हैं, चलो हम दिखा लाते हैं तुम्हें कि भाई क्या है वो और ऐसा है। तो उन्होंने ऐसे पूरा मतलब इतना बड़ा उसका मैन्युफैक्चरिंग, इतना बड़ा यूनिट है, आउटलेट, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो देख के ऐसा कि यार मतलब ये होता है बैक एंड में, तब जाके हमको आगे जाके ये खाना और ये सारे रिसोर्सेज हमको मिलते हैं अपने हाथ में इतनी ईजीली। तब पता चलता है कि यार ये एक एक्सपीरियंस है लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बस तुम यूट्यूब देख के ये देख के समझ पाओ, ऐसा नहीं है, तुमको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी कि असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली मेरा इतना मतलब मैं मतलब बहुत लकी हूँ कि मैं ट्रक ड्राइवर के साथ रहा हूँ, बहुत मतलब इतना रह चुका हूँ कि उनके साथ ही मतलब बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ मैं। तो उनके साथ बैठना, उनके वो 90s के गाने सुनना, वो अपना डीजे वाला उनका जो मतलब एक अलग ही पहाड़ी अगर जाओ तो पहाड़ी का अलग अलग सॉन्ग्स और वो सारी चीज़ें, उनका कल्चर, उनकी सिचुएशंस, ऐसे सारी चीज़ें। तो बहुत एक्सपीरियंस एक थ्रू आउट द एक्सपीरियंस मिला है मुझे कि ट्रैवलिंग से और बंदों से जो मेरी लाइफ में आए हैं। ओके, एंड थ्रू आउट दिस जर्नी, मतलब पूरे इंडिया ट्रैवल करते हुए, व्हाट वर सम स्टेट्स जहाँ पे ट्रैवल करना या हिचैकिंग करना डिफ़िकल्ट था? डिफ़िकल्टी तो ऐसा कुछ नहीं था, डिफ़िकल्टी तो मुझे चैलेंजिंग था? हाँ, चैलेंजिंग इन द सेंस कि मोस्ट प्रोबेबली जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में ऐसा था कि वहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ टूरिस्टिक प्लेस, प्लस जब मैं गया था उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस? हाँ डामाडोल थी सीरियस थी, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत थी। पर अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी दिक्कत होगी, बट बाकी तो हर जगह स्मूथ है। और बस वही है कि तुम्हारे ऊपर है डिपेंड कि भाई तुम लोगों को कैसे हैंडल करते हो। तुम अगर सही से लोगों को मतलब अगर सामने वाला भी अगर सोचता है, अगर तुमसे कुछ पूछता है, तो तुमको भी उसका सही से जवाब देना आना चाहिए, रैदर देन जस्ट आर्ग्यूमेंट करना कि भाई कर लेंगे देख लेंगे, तो वो नहीं होगा। तुमको अगर सही से सामने बंदे को हैंडल करता आ रहा है तो तुम हर जगह आराम से स्मूथली हिचहैकिंग ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Are there any stories of Kashmir that you would like to share? Because you mentioned that कि वहाँ पे चैलेंजिंग था, so what makes you say that? हाँ, तो वो तो एक बहुत क्रेजी स्टोरी है कश्मीर की, कि मैं जब गया था कश्मीर हिचहैकिंग विचहैकिंग करने, तो मैं जम्मू से जैसे ही एंटर किया था कश्मीर में, और मैं इसमें ही था मतलब गाड़ी से मतलब जस्ट उतरा था और थोड़ा सा चल के आगे निकला, चेक पोस्ट से आगे थोड़ा निकल गया था मैं। और जैसे ही आगे पहुंचा, एक पीछे से ट्रक आ रहा था, बड़ा ट्रक आ रहा था, और उसका टायर फट गया, और उसकी जो आवाज़ थी ना, धाम करके, इट्स लाइक कि भाई ऐसी हवा नहीं उड़ती ऐसे एकदम साइड पे पत्थर वत्थर उड़ रहे, टायर फट गया नहीं, आवाज़ एकदम ऐसा लगी बम फट गया हो। और लिटरली में ऐसे मतलब डर गए कि भाई यार क्या हो गया। एक मिनट हाँ सॉरी, सो बॉम्ब नहीं फटा था, सिर्फ बॉम्ब नहीं टायर फटा, फट? गाड़ी का टायर फटा था भाई बॉम्ब नहीं फटा था। बट एक क्या हुआ था ना, निकलते वक्त ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए थे ना इन बिटवीन, इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि हमको पता चला कि आगे थोड़ा सा कश्मीर में सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं मतलब मिलिटेंट्स और ये उनका थोड़ा सा अटैक और वो चल रहा है वहाँ पे। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा डर गया था कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और वो दिमाग में चल रहा है तब तक ये पीछे से धाम धुड़म धन धाम ये सारी चीज़ें हो रही है तो फट गई मेरी। तो मेरा इंट्रोडक्शन जम्मू से ऐसा था। उसके बाद जैसे ही मैं मतलब श्रीनगर पहुंचा, तो उसके बाद तो सीन तो मतलब अलग ही थे, क्योंकि लिटरली मतलब जो मैंने सुना था वैसा हो रहा था। जैसे ही जब मैं श्रीनगर पहुंचा तब वहाँ के आर्मी ने मतलब हमको बहुत सारी मतलब हमारी चेकिंग वेकिंग हो रही थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या रीज़न है क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं लिटरली वहाँ से पूछने गया था उनसे कि भाई मैं यहाँ पे कैंपिंग कर सकता हूँ क्या, क्योंकि वहाँ पे एक एरिया था, अच्छा एरिया था, एप्पल गार्डन्स वार्डन्स थे, तो मुझे लगा कि यार मस्त जगह है, मैं यहाँ पे रात को कैंपिंग कर लूँगा, अगले दिन सुबह के लिए देख लूँगा आसपास डल लेक और ये सारी चीज़ें घूम लूँगा। तो मैंने पूछा उनसे, तो वो बोले कि भाई जी बिल्कुल भी यहाँ मत रुकना, अभी इसके जो नियरेस्ट जो कैंप था, आर्मी कैंप था, उस पर ऑलरेडी जो यहाँ के लोकल लोगों ने मतलब जो भी था मिलिटेंट्स ने अटैक किया था, जो ग्रेनेड उसके कैंप पे फेंके गए थे, तो दैट्स वाई थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था, और आर्मी वाले और वहाँ के जो जवान हैं उनका थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है। तो अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तो आप यहाँ पे लोकल मतलब ओपनली कहीं कैंप करके रुको और ये करो, आप कहीं होटल या फिर रूम ले लो या फिर कहीं सेफ जगह पे आप स्टे करो, अभी तो बाहर मत रुको ज़्यादा ऐसे। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उस हिसाब से सेफ रहो। तो मेरा ऐसा था कि भाई ठीक है, अभी बोल दिया इन्होंने, क्योंकि अपना वो नहीं होता कि भाई जब सामने वाले ने बोल दिया कि इट्स रिस्की, तो भाई इसकी। तो वहाँ पे श्रीनगर में मेरे दोस्त थे, तो उनका खुद का मतलब होटल था, तो मैं वहाँ पे चला गया और उनके साथ में स्टे किया, फिर अगले दिन में ही ये।
तो वहीं है दल लेक के आसपास, आपको पता है कि टाइट सिक्योरिटी हमेशा रहती है और वो है। तो उसी शाम को जब मैं अगले दिन शाम को मैं खाना खाने के लिए निकल गया था बाहर कि भाई चलो कुछ खाना वाना खाने दिस वाज बैक इन विच ईयर? 2021 इन 21 बिटवीन, हाँ 2021 ड्यूरिंग कोविड के टाइम? बाद, कोविड सेकेंड वेव के जस्ट बाद। अच्छा 19 में था ना कोविड? ठीक है, हाँ 19 1920 चला और जस्ट 21 में। तो उस वक्त ऐसा था कि जब मैं से शाम के टाइम पे निकला कि भाई चलो कुछ खाने पीने चलते हैं, उसी वक्त हर जगह हर एक चौक पे आर्मी खड़ी हुई है एंड तुम्हारे ऊपर इट्स काइंड ऑफ ये कि भाई हाथ ऊपर करो, आपकी चेकिंग हुई। चेकिंग चल रही थी क्योंकि ऐसा था सिचुएशन कि वही जो अटैक्स हुए थे वो सारी चीज़ें, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन और वो चीज़ें हुई थी। तो हर मतलब उसी शाम को तकरीबन 10 से 12 बार मेरी चेकिंग हुई। मैं और मेरे साथ दोस्त थे तो उनकी चेकिंग हो गई, तो हम सारे पैनिक हो गए यार। मतलब इट्स काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही, मतलब इट्स नॉट इन इंडिया, वी आर इन अफगानिस्तान और सीरिया, इस काइंड ऑफ ऐसे। बट वो ज़रूरी था, आर्मी अपना काम बखूबी निभाती है, ऐसा ये नहीं है। बट वो सारा सिचुएशन था और वैसे हो भी रहे थे, आर्मी ऊपर अटैक्स हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। सैडली बट आर्मी का कश्मीर में होना मेक्स यू रियलाइज दैट यू आर सेफ। यस डेफिनेटली, सैडली, बहुत। बट ऐसा होना नहीं चाहिए इन होना नहीं जनरल चीज़, बिकॉज कश्मीर जो भी है इट्स पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी शुड बी फीलिंग सिक्योर बिल्कुल ओवर देयर, बिल्कुल बिल्कुल। बट वी हैव आर्मी डिप्लॉयड ओवर देयर। नहीं पर उस वक्त तो ऐसा था कि भाई बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, उनकी वजह से ही सेफ फील हो रहा था। क्योंकि बाकी अगर हम ऐसे रैंडमली जा रहे हैं, अगर हमने देख लिया कि भाई आर्मी नहीं है तो भाई उस नहीं जाना, उस जगह तो जाना ही नहीं है, उस जगह बिल्कुल नहीं जाना है। जहाँ जहाँ पे अपने जवान हैं खड़े हुए हैं उनके साथ से ही निकलने जाना है। और वो नाइट डे मतलब डे नाइट ड्यूटी करते हैं भाई। डाल लेक का जो पूरा फुटपाथ वाला एरिया है राइट, जो जहाँ पे लोग चलते हैं, हाँ, पेडिस्टल जो है पूरा है, वहाँ पे आर्मी इज देयर। मतलब हर 200 मीटर 300 मीटर पे आर्मी के बंदे होते हैं। मतलब हर 10-20 मीटर पे वैसे आर्मी के ऐसे दो है और हाँ। हर चौक पे चेक पोस्ट है कि भाई हाँ जा रहे हो, आ रहे हो, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। मतलब अभी तो बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर इन द सेंस कि भाई क्या ही बना दिया है। जब मैं था वहाँ पे तब काम इतना हुआ नहीं था, लाल चौक का जो हुआ था ना, जो अभी जितना दिख रहा है इतना बेस्ट, मतलब पूरा वहाँ पर एरिया पूरा ओपन अप कर दिया है, क्लीन कर दिया है, लोकल मतलब वहाँ पे शॉप्स और वो सारी चीज़ें तो अभी हुआ है। पहले वो था नहीं, डायरेक्ट ऐसी एक चौक था, लेन थी, दैट्स इट, टैंक लगा हुआ था बीच में, तो वो वाला सीन था। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और बहुत ही ज़्यादा। आई रिमेंबर देयर इज़ अ स्टोरी दैट यू शेयर्ड विद मी ऑफ कैमरा जब हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग कश्मीर. सो यू मेंशन दैट यू वेंट टू गेट सम टी एंड समथिंग हैपेंड. हाँ. सो वो एक है कि जब मतलब मैं था वहाँ पे तो एक वही दोपहर के टाइम पे, दोपहर नहीं सुबह के टाइम पे मैं गया था एक शॉप पे, जहाँ पे मैं मतलब एज अ लोकल कश्मीरी कावा जिसको कहते हैं, तो वो ट्राई करने मतलब पिया था उससे पहले, बट गया था मैं ऐसे रैंडमली गया था मैं. और वहाँ पे एक साइड मतलब जैसे होटल रैंडम जैसा दिखता है वैसा ही था, एक साइड पे सारे लोग बैठे थे, एक साइड पे कोई नहीं बैठा था. बोला यार ये तो खाली जगह है. मैं जाके आराम से बैठ गया वहाँ पे, बैठा और उन्होंने चाय मैंने ऑर्डर की तो चाय करके चाय पी के ऐसे सिप पी के बैठ रहा था. सारे लोग वहाँ पे आसपास जो बैठे हैं वो मेरे तरफ देख रहे हैं यार ऐसे ऐसे ऐसे. मतलब भाई जी क्या हो गया, मतलब मैं खुद को ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई चाय ही तो पी रहा हूँ भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने कि भाई मतलब ऐसे रैंडमली देख रहे हो मेरी तरफ और ये सब चीज़ें. तो कुछ नहीं, मैंने अपनी चाय कंप्लीट की और काउंटर के पास चले गया कि भाई क्या हो गया, मतलब क्या सीन है, क्या माजरा था कि भाई ऐसे सारे देख लिए. और उस साइड पे आके कोई आया, लोग खड़े हैं बट वहाँ उस जगह पे बैठे नहीं कोई, कि भाई क्या हुआ क्या सीन है. बोले भाई जी कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात खास बात तो नहीं है, बट जिस जगह पे बैठे थे वो एक हफ्ते पहले वहीं पे ही मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे, मतलब वहाँ पे किसी से झगड़ा हो गया. झगड़ा इन द सेंस झगड़ा नहीं था, कुछ टूरिस्ट था उसने कुछ आर्ग्यूमेंट कर दिया था लोकल लोगों के साथ, एंड उस बंदे ने गुस्से में अपने घर जाके अपनी शॉटगन निकाली एंड सीधा वहीं पे उसी जगह पे उसको शूट कर दिया था. और ऐसे कैजुअली बोल रहा है कि बस कुछ नहीं, वहाँ पे आप जहाँ बैठे हो बस वहीं पे एक टूरिस्ट को शूट कर दिया था बस. मतलब भाई यही बात थी क्या आपकी, कोई बात नहीं ठीक है चलता हूँ मैं मतलब इतना मतलब ऐसा कि भाई कोई बात नहीं ऐसा ही था बस था तो वो इंसिडेंट था कि भाई फट गई थी कि भाई
और जब मैं गया था उस वक्त शायद आपको पता होगा न्यूज़ चैनल में बहुत लेट आया। क्या हुआ है, कश्मीर के जितने भी अपडेट्स होते हैं ना बैक देन बहुत लेट आते थे। मतलब हमको बहुत लेट पता चलता कि वो वहाँ पे कुछ हुआ, और कुछ चीज़ें इंसिडेंट ऐसे है कि वहाँ पे हो रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट हमको पता ही नहीं है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर ही नहीं जाती कि भाई कुछ हो गया है, किसी टूरिस्ट पे अटैक या फिर कोई किसी को इंसिडेंट हुआ है। मैं जब गया था उससे मतलब 8-10 दिन पहले 7 टूरिस्ट को मार दिया गया था कश्मीर में। 7 टूरिस्ट को मार दिया गया था, उसमें से एक फॉरेनर भी था। 7 टूरिस्ट को मार दिया था। एंड व्हाई वाज दैट? वहीं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कुछ हो गया होगा, उसमें से ज़्यादातर कुछ लोग साउथ से थे ऐसे। तो कुछ ऐसा आर्गूमेंट होता है ना कि भाई ये हमारा है, तो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था। और मोस्ट प्रोबेबली अभी की स्टेट अभी तो नहीं बता रहा हूँ, बट उस वक्त कुछ लोगों से मैंने बात की तो उनका ऐसा था कि भाई ये कश्मीर एक सेपरेट आवाम, हमारी आवाम अलग है, हमारा सेपरेट देश है ये। ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलते कि हम कश्मीर अपना हम पाकिस्तान से या फिर ऐसे। उनका है कि पाकिस्तान भी हमारा नहीं है, इंडिया भी हमारा नहीं है, हम हमारा देश में है, अलग कंट्री। हाँ हम अपने कंट्री में है, अपने हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी के ये सामान की उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इतने सफिशिएंट है कि हम सारी चीज़ें खुद से करेंगे और हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हमको डिस्टर्ब ना कराया जाए। हम अपने अपने इसमें खुशहाल रहेंगे, ऐसे तुम्हारे इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं है हमें, ऐसे। तो ऐसे ही किसी का आर्गूमेंट हुआ होगा और गुस्से में वो था, तो वो इंसिडेंट हुए थे। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ये था कि टेंस था कि भाई यार मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ पे लोगों के साथ बैठा हो, कोई कुछ बात ऐसी ना कर दूँ जिससे इनको गुस्सा आ जाए, लिटरली मतलब ऑफेंड हो जाए, लिटरली ऑफेंड। अब मैंने जैसे भी और एक इंसिडेंट हुआ था, लोकल लोगों मतलब वहाँ के घर गया था मैं, मतलब उन्होंने इनवाइट किया था मुझे कि भाई जी आइए प्लीज़ तशरीफ़ रखिए अपना, मतलब इतने लहजे से बात, भाई पूछो मत, इतना मतलब ऐसा लगे ना कि भाई क्या ही बात, इतनी स्पष्ट उर्दू कि भाई आइए प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, ये करिए। मैं आया, मस्त बैठा, उनके साथ बैठा, बात की, नॉर्मल बात चल रही है। मैं अपना उनके साथ वो उसके कश्मीरी जो रोटी होती है वो, चाय और बिस्किट्स खा रहा हूँ उनके साथ बैठ के, ऐसे ही बातें चल रही है। उनकी फैमिली वाले कुछ लोग, थोड़ी बच्चियाँ उनकी छोटी छोटी, लड़के वड़के आ गए, ऐसे थोड़े से ऐसे बैठा हूँ सबके साथ, ऐसे बैठ के मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि यार फैमिली लोग आ गए वहाँ के, उनके साथ बैठे हो, कुछ लोग मेरे साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ उनके साथ। ऐसे ही रैंडमली 1-2 चाचा लोग आते हैं और ऐसे ही बैठ के, हाँ अच्छा ऐसे हो, अच्छा महाराष्ट्र से हो, घूमने आए हो, ऐसे कर रहे हो, बोला हाँ हाँ, ऐसे ही हंसी खुशी वाला माहौल था। और उन्होंने ऐसे ही मतलब पॉलिटिक्स पे बात मोड़ ली झटके में, और बस ऐसे ही कि भाई मुझे पता था कि पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसी बात ना करो जिससे तुम ये हो जाओ। और उस मतलब ऐसे कि भाई वो मुझे लिटरली बोल रहे हैं कि भाई मोदी ऐसा है, उसने ऐसा किया, हमको बर्बाद कर रखा है, वो नहीं होता तो अच्छा होता, ये ऐसे लोगों के हाथ में ये दी दिया वो। मतलब बोला हाँ जी आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जो बोले वही सही है क्या बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो आप जान देने की जान देने की इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप। मैंने बोला हाँ भाई आप, क्योंकि भाई जिस घर पे मैं था उसमें मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जो वहाँ पे जो होती है अलमारी होती है ना, अलमारी और वो सारी चीज़ें, उसमें से जो साइड वाला ड्रॉवर पे जब वो कप वप वाला निकाल के रख रहे थे, तो साइड वाले इस पे एक AK-47 नीचे उस अलमारी में इसे साइड पे लगा के रखी हुई थी। और जब मैं वो देख रहा था बिस्किट खाते खाते, मेरा बिस्किट नीचे गिर गया था मेरी फट गई थी। उसके बाद मैंने बोला लिटरली इसी वजह से तो मैं उसके बाद जब मैंने इंसिडेंट सुने थे कि भाई टूरिस्ट को मार, मतलब ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, और जब मतलब लोगों के साथ नॉर्मल चीज़ों पे भी अगर बहस करना और ये सारी, और मुझे आर्मी वालों ने बताया था कि लोकल लोगों के साथ पॉलिटिकल बातें या फिर कुछ ऐसे बातें मत करो, रिलीजियस कमेंट्स और ये बहस मत करो बिल्कुल भी। उन्होंने जो बोला हाँ जी ओके सर आप ही सही हो, आप ही जो बोलेंगे वो रास्ता सीधा जाता है, सही है। तो उस हिसाब से कि भाई मेरी फट गई थी कि भाई हाँ जी आप जो बोलो वो है जो है वैसा है, चलने दो, आप बस बोलते रहो। मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा, और उस माहौल जितना भी था उसको भाई एकदम हंसी खुशी एंड करके मैं अपना पेट भर के मैं निकल गया भाई वहाँ से। तो वो मेरे लिए था कि भाई चलो भाई जिंदा बच गए बस है और कुछ नहीं। तो वही है कि भाई एक खुद में भी एक इतना सेंस होना चाहिए कि भाई माहौल में अपना हीरोबाजी और उसकी कोई ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करो और निकल जाओ वहाँ से। मतलब जैसे जिन लोगों के बीच में आप वैसा ढल जाओ, रादर देन पुटिंग योर
points, in some places, not on all the बिल्कुल tourist बिल्कुल places. मतलब ट्रैवलिंग बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही है कि भाई बहुत सारे लाइक माइंडेड अनलाइक माइंडेड तुमको मिलते रहते हैं, तो उस हिसाब से तुमको ढलना पड़ता है उनके साथ। अभी घूमते घूमते मेरा नेचर ही ऐसा बन गया है, नमक शक्कर जैसा, जिसमें भी डालो घुल जाता हूँ मैं। तो वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई क्या है तुम ऐसे हो, मैं वेजिटेरियन हूँ, सामने वाला नॉन वेजिटेरियन है, कोई फ़र्क नहीं भाई, एक टेबल पर बैठ के खा रहे हैं। सामने मैं स्मोकिंग नहीं करता, सामने वाला स्मोकिंग करता है, दारू पीता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बैठा हूँ बस, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना कर रहे हो ठीक है, आप अपने इसमें हो ठीक है। तो वो होता है कि भाई स्टार्टिंग में बहुत इरिटेशन होता है कि भाई क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट समझ आता है कि यार ठीक है भाई, तो अपना देख ले भाई, मैं तो नहीं हूँ, तो आप अपना अपने साइड पे चलते हैं ऐसे। And in terms of climate, since you have traveled extensively all over India, what was the most harsh conditions that you have faced? वो harsh And where? Yes, harsh condition is in Dras. Dras. You know okay. the Dras place? हाँ, Dras is the second. Yes, the second oldest inhabited place in हाँ. the world. It's nearby कारगिल, कारगिल के पास आती है। तो वहाँ पे मैं अप्रॉक्स 15 to 20 डेज़ के लिए स्टक हो गया था। 20 days. स्टक था मैं वहाँ पे। सो वो इंसिडेंट थे मेरी लाइफ के। Stuck where? मतलब in a house or? ना इन द टेम्पो ट्रैवलर, मतलब टेम्पो ट्रैवलर नहीं, जो अपना ट्रक होता है ना, व्हीकल। Oh shit. उसमें क्योंकि मैं हिचहैकिंग कर रहा था, और अभी बताता हूँ मैं इंसिडेंट क्या था। मैं ऐसा प्लान करके निकला था कि मैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख करके अटल टनल, भाया अटल टनल में वापस आऊँगा, मनाली वाला, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट करके वापस आऊँगा। बट इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब मैं नवंबर के टाइम पे मतलब उस वहाँ पे लद्दाख लेह पहुँचा, वो सारी चीज़ें, स्नोफॉल होने लग गई, ये सारी चीज़ें हो गई। उस वजह से अटल टनल बंद हो गया, जो अपनी ये थी, रोहतांग पास बंद हो गया, क्लोज़ हो गया सारे रास्ते। तो आर्मी ने बोला कि वो रास्ता क्लोज़ है, वो अब 6 महीने के लिए क्लोज़ है, अब तो वो खुलेगा नहीं, आप श्रीनगर वाले रास्ते से वापस चले जाओ वो। और उस टाइम पे मैं लेह से उपशी तक आ गया था, जो तकरीबन 80-90 किलोमीटर्स अहेड ऑफ लेह, जो अपने मनाली वाले रास्ते पे आता है, इन बिटवीन वहाँ पे। तो वहाँ पे था मैं, तो वहाँ पे तकरीबन कुछ दिन में वहाँ पे ही कैंपिंग लगा के स्टक रहा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स जो रुके हुए थे, क्योंकि क्या हुआ था इंसिडेंट कि जो जितने भी गुड्स और वो सामान लेने वाले ट्रक थे, उनमें से जो 2 ट्रक थे वो निकल गए थे वो रास्ते पे। और स्नो स्टॉर्म्स ऐसा आया कि भाई एक या 2 रातों में पूरी जो रास्ते का जो बर्फ़ है ना, 7-7 फीट तक पूरा मतलब बर्फ़ कवर कर दिया उसको। तो उनके ट्रक्स वहाँ पे फंस गए थे, तो उसके लिए वो भी रुक गए थे कि भाई जब तक अपने बंदे नहीं आते, ट्रक तो रहने दो, बंदे वापस आने चाहिए। तो आर्मी गई, उनको रेस्क्यू किया, वो बंदे वापस आए। हाँ, जब वो वापस आए तब मैंने उनसे बात की कि जो मतलब बाकी के ट्रक ड्राइवर्स थे, उनसे बात की कि अगर आप वापस वाले रास्ते से जा रहे हो तो प्लीज़ हमको ले जाओ आपके साथ, कि वो वाला रास्ते से जा रहे हो तो हमको ले जाओ आपके साथ, तो ईजी रहेगा वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं उसी रास्ते से, हम ले जाते हैं आपको। तो उन्होंने उसी रास्ते से ले गए हमें, और तकरीबन मैं पूरा घूमते घूमते हम पूरा जब यहाँ पे आए कारगिल से पहले द्रास, सो वहाँ पे ऐसा था कि हम फंस इन द सेंस कि बर्फ़ अच्छी खासी हुई थी, और सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि पहले टूरिस्ट पहले जाएंगे, जो टूरिस्ट लोग वहाँ पे स्टक हुए हैं उनकी छोटी व्हीकल्स पहले जाएंगे, बड़ी व्हीकल्स को रोक दिया गया है वहाँ पे, जो गुड्स हैं वो तो बाद में जाएंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो वो सारी इंसिडेंट वो होने के बाद फिर मैं वहाँ पे ट्रक में ही फंसा हुआ था, और लिटरली मतलब दिन बढ़ते गए मैं वहीं अटका रहा। और जहाँ पे ये सारे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत हार्श, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर गोज अप्रॉक्स -45, स्नो स्टॉर्म्स -45 टेम्परेचर, -45। वही है ना, फर्स्ट वन इज़ यकुत्सक, जो रशिया सर्बिया में जो है, वो प्लेस है जो हाईएस्ट मतलब एकदम कोल्डेस्ट इनवर्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड है, -72 है उसका। यस, और वहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ चुनिंदा ही लोग हैं, 30-40 लोग हैं, बट लोग रहते हैं वहाँ पे, वो है। एंड सेकेंड वन इज़ द्रास विच इज़ इन इंडिया। सो वो था, तो वहाँ वाला जो इंसिडेंट था, तो उसके बाद फिर जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि भाई बहुत मतलब ऐसा होता है कि भाई समटाइम हमको समझ में आता है कि भाई लाइफ में ऐसा लगता है कि भाई क्या मतलब तुमने, एक होता है रिग्रेट होता है, उसके बाद रियलाइजेशन होता है कि क्या तुमने किया है क्या नहीं है। और उस वक्त वो सारी रियलाइजेशन, सारी चीज़ें मेरे को उस वक्त आई याद, एंड नियर टू दैट एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग। तो वो था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, मैं लिटरली बताऊँ, जब मैं उस रास्ते पे जा रहा था, मतलब मैं लेह में जब पहुंचा था, फर्स्ट टाइम स्नो हुई थी, और मैंने अपनी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम स्नो वहीं देखा था। ओह वाह।
और उसके बाद ही मतलब कुछ दिन बाद ही इतना एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, और मैं प्रिपेयर भी नहीं था इसके लिए। सो दैट्स वाई वो जो इंसिडेंट हुए मेरे इतने साथ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही ये थे कि भाई नियर टू दैट एक्सपीरियंस, तो वो मेरे लिए एक्सट्रीम सिचुएशन थी। उसके बाद तो फिर जैसे ही मैं फिर लद्दाख से फिर मतलब ये वहाँ से द्रास से निकल के जम्मू आया, जम्मू से फिर इतना मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा ये हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड की वजह से बॉडी ये हो गई थी। और वहाँ से जैसे मैं नीचे दिल्ली पहुँचा, मैं ट्रेन से आया था क्योंकि वहाँ से बॉडी मेरी कुछ रिस्पॉन्स थोड़ा कम था, मेरी बॉडी का, बॉडी बहुत ज़्यादा ये हो गई थी, ड्रेन आउट हो चुकी थी। तो जैसे ही दिल्ली पहुँचा मैं चक्कर खा के गिर गया और कंप्लीटली मतलब बॉडी का मतलब हालत ख़राब हो गया। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, फिर मेरा एक फ्रेंड था यूपी में, तो उसके घर चला गया था। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से रेस्ट करना बोला था, बट उसके बाद मैं निकल गया एंड पूरा नेपाल फिर ऑल ट्रैवल कर चुका मैंने पूरा ऐसे। सो वाइल यू वर स्टक, सो उस टाइम पीरियड के दौरान हाउ योर डे यूज टू सीम लाइक, मतलब एक दिन में, क्योंकि तुम 20 दिन के लिए वहाँ पे स्टक थे राइट, तो उन 20 दिनों में वो दिन कैसे कटते थे? अरे मतलब एक तो कैसा था ना, ऐसे सिचुएशंस में मतलब ठंड के टाइम पे आपको पता है कि बैटरीज फ़ोन सारे एकदम ड्रेन आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो फ़ोन वोन कुछ चार्ज वार्ज नहीं थे सारी। एंड डिड यू हैड अ शेल्टर ओवर देयर? हाँ मतलब ट्रक में। अच्छा, यू वर स्टेइंग इन ट्रक ओनली, हाँ ट्रक ओनली। तो सिचुएशंस बहुत मतलब ऐसी होती थी। और उस वक्त ऐसे इंसिडेंट थे कि ट्रक के दरवाजे मतलब काइंड ऑफ सारे स्टक हो जाते थे और स्नो स्टॉर्म्स आते थे। हम इन बिटवीन जहाँ पे मैं था वहाँ पे 1 घंटे के लिए सनलाइट आती थी, जिस वैली में मैं रुका था दिन में बस 1 घंटे के लिए सनलाइट आती थी। सो हम दरवाज़ा खोल के वो थोड़ा रास्ता बना के उस एज पे कॉर्नर पे खड़े रहते थे एंड 1 घंटे के लिए सन सोक करके फिर वापस अपने आप पे बैठ जाते थे। तो इट्स काइंड ऑफ कि भाई पता नहीं टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट कट रहा है, इट्स काइंड ऑफ दिन ऐसे। तो सिचुएशन ऐसे कि ये पूरे स्किन विन फट गई ठंड के मारे से, ये वाले हाथ के पूरे ऐसे जो छाले होते हैं वो छाले निकल गए, ये सारी चीज़ें। आर्मी ने इन बिटवीन आर्मी ने हेल्प की, इन बिटवीन खाना वाना थोड़ा सा दे दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और वो आर्मी जैसे आपको मतलब हेल्प की थी। इन बिटवीन आर्मी आई पूछ कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो उस हिसाब से आर्मी ने भी अपने हिसाब से जितना पे उतना ही किया। उसके बाद जब आर्मी को पता चला तो उन्होंने वहाँ से मुझे एवैक्यूएट किया, जो वहाँ पे द्रास के जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स था, तो उनके घर पे हम रुके थे। तो उनके घर पे एक दो दिन रुके, उन्होंने खाना पाना खिलाया हमको, फिर वहाँ से हम आगे निकल गए। तो वो था मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस। व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड ड्यूरिंग दैट टाइम? अरे उस वक्त तो मतलब लिटरली ऐसा लगा था कि मतलब जब नियर टू मतलब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि यार ख़त्म है। और जब वहाँ पे था तब जोजिला टनल का काम और वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो तकरीबन 2-3 वर्कर्स ठंड के वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी लाश ऐसे आँखों के सामने से ऐसे जा रही है, और लिटरली मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा है कि 3 लाशें ऐसे जा रही है, 4th अपनी ही है, अपन को भी ले जाएंगे अभी साथ में ही है ऐसे। मतलब लिटरली मतलब अंदर से एकदम झुलस जाता ना इंसान, वैसा होता है इंसिडेंट कि भाई ख़त्म है, अब अपना भी टाइम आ गया है। एंड लिटरली मैं अंदर से ऐसा सोच रहा हूँ कि गलती कर दी जो घर को छोड़ के अपन इतने टफ डिसीजन लेके बाहर निकले हैं, बट क्या फ़ायदा जब जिंदा ही ना रहा जाए। तो उस वक्त जान की कीमत पता चलती कि भाई अब मर गए, तो फिर जो सपने थे कि भाई ज़िंदगी भर घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो तो सारे धरे के धरे रह गए। तो उसके बाद एक नई लाइफ मिली जो अभी जो हूँ मैं, तो है, घूम रहा है, चल रहा है, बस बढ़िया है। मतलब हाउ डिड द हिचहाइकिंग जर्नी चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंडिया एंड इट्स पीपल? यस, सो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जितने मतलब डाइवर्स कल्चर है अपना इंडिया का, हर जगह हेल्प के लिए बंदे हैं। हम जैसे मतलब न्यूज़ चैनल और हर जगह देखते हैं कि जैसे मैं घर से निकला था तब मेरे को घर वाले ने लिटरली बोला कि भाई बाहर जा रहा है तू, कौन तेरे को लिफ्ट देगा, कौन तुझे वहाँ पे रहने के लिए बोलेगा, कौन क्या करेगा, ऐसे मतलब बोला गया। मेरे दोस्तों ने बोला लिटरली कि भाई क्या ही घूम रहा है तू, क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तुझे जिस हिसाब से घूमने का बोल रहा है उस हिसाब से कौन मदद करेगा तेरी, कौन हेल्प करेगा। जहाँ पे जा रहा है उस जगह पे कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई तेरे को लूट ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मार देंगे, किडनी निकाल लेंगे, वो कर लेंगे। थ्रेट्स हर जगह से कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा वैसा, और उस हिसाब से डर भी बना रहता है बॉडी अपने इसमें कि भाई
ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाएगा बट लिटरली मैं जब वहाँ पे ऐसी जैसी जगह पे पहुँचा हूँ ना कि मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, कुछ इंसिडेंट पर बहुत अच्छे लोग मिले भाई हर जगह पे। कश्मीर हो गया, हरियाणा के बारे में मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन थी पहले से कि भाई लोग ऐसे हैं कि भाई मार देंगे, वो कर देंगे, जाट लोग हैं काट देंगे, ऐसे कर देंगे, बेफालतू का पंगे लेते हैं यहाँ के पंजाब से ऐसे यहाँ वहाँ से। मतलब हर मतलब ऐसा जगह पे जाने के बाद ऐसा लग रहा कि भाई ये यार ये हो सकती है जगह जहाँ पे हम रहा जा सकता है। इतने लोग हेल्पफुल, लोग खुद से आके पूछ रहे कि यार आओ हमारे घर पे आओ, यार खाओ कुछ, आपको रहना, हम आपको घुमाएंगे आसपास की जगह, लोकल लोग वहाँ के कि भाई हम आपको घुमाएंगे, आपको बताओ क्या करना है, हम आपके साथ चलेंगे घूमने। आप मतलब वहाँ पे बैठ के मैं अपने घर वालों को वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं कि यार हो देखो हमारे घर पे है, सही है, सेफ है, आप टेंशन ना लो इसकी, ऐसे। तो एक पर्सपेक्टिव होता है ना कि भाई जो हमको बचपन से कहा जाता है कि भाई घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत ये होगा लाइफ की भाई हर कोई तुमको मारना चाहेगा, लूटना चाहेगा, ये सारी चीज़ें करना चाहेगा। एक हद तक ठीक है, बट जब तक तुम सही हो सामने वाला भी सही रहता है काइंड ऑफ। तो मैंने जितना घूमा है उससे तो मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं। मतलब इतना वास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब इतना वर्स्ट एक्सपीरियंसेस मैंने अब तक किया नहीं है कि जिसमें मेरे को ऐसा लगे कि यार घूमना वर्थ नहीं है या फिर ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी तक इतना एक्सट्रीम मतलब देखा नहीं मैंने कि जिससे मुझे लगे कि भाई सब कुछ ट्रैवल वेवल छोड़ दो और ये करो। तो मैं घूमना चाहता हूँ, अलग अलग कल्चर, फूड, लोगों को एक्सप्लोर करना, देखना चाहता हूँ मैं कंटिन्यू भी। लेट्स फॉर एग्जांपल कोई एक इंस्पायरिंग ट्रैवलर है या 19-20 साल का लड़का देख रहा है इसको एंड ही वांट्स टू ट्रैवल, सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज जिनसे वो भी एम्बार्क कर सकता है ऑन दीज जर्नीज फॉर हिमसेल्फ? मतलब बी इट बाय वॉल्टियरिंग और ट्रिप कैप्टनशिप फॉर एग्जांपल, राइट? सो ऐसे और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? बहुत सारे, मतलब वॉलंटियरिंग में ही, मतलब आप वॉलंटियरिंग आपको अगर पता होगा तो ऐसा है कि आपके स्किल्स के बदले आपको फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो। तो मैंने खुद से अपनी लाइफ में मतलब बहुत सारी जगह पे ट्रैवल किया है, बहुत सारी जगह पे वॉलंटियरिंग किया है। मेरा मतलब वही था ना, मैंने जब बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं वॉलंटियरिंग इन एक्सचेंज ऑफ वर्क, मतलब मुझे खाना और रहने की जगह मिल जाती थी। तो वैसे ही हर कोई, मतलब जो जैसे आपने कहा कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको भी वही है कि अगर उनको एक्सप्लोर करने का मतलब जो एक ज़िल अंदर है कि वो चाहते हैं कि भाई हमको घूमना है, हमको एक्सप्लोर करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा और ये सारी चीज़ें हो, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आपके पास वो एक ज़िद होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है। अगर वो होना तो आप अपने वेज निकाल लोगे कैसे करना है, क्या करना है। तो वॉलंटियरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपके पास जो स्किल्स है उस स्किल सेट में जो भी जहाँ पे जिस प्लेस में, समझो कर्नाटका हो गया, वहाँ पे हो गया, कोस्टल एरिया में, गोवा में हो गया, मैं मतलब ऑल इंडिया में गोवा, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, नेपाल, उत्तराखंड, हर जगह अलग अलग जगह पे अपने अपने वॉलंटियरिंग्स जगह, मतलब होम स्टे संभालना, एनजीओज़ में काम करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में काम करना। प्लस और गोवा में था 3 महीने तो मैंने होटल, रेस्टोरेंट, बार मैनेज किया। बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है, अलग अलग। तुमको मतलब मैनेजमेंट स्किल सीखते हो तुम उससे, लोगों के साथ रह के तुमको समझता है कि भाई लोगों को हैंडल कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है। अगर एक कोई हॉस्टल है या फिर ये है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, नए नए बंदे आएंगे तो उनको कैसे एंगेजिंग रख सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें। वॉलंटियरिंग में हम एज अ ट्रिप कैप्टनसी, अगर घूमना है तो ट्रिप कैप्टन, अगर आपके पास उस ट्रैवल टेरेन अगर मैनेजमेंट आता है आपको तो, और लोगों को एंटरटेन करना या फिर उनको कन्वर्सेशन बिल्डअप करना आता है तो एज अ ट्रिप कैप्टन भी बन सकते हो। लोगों को एज अ ट्रिप कैप्टन के तौर पे आप एक प्लेस पे घुमाने ले जा सकते हो, उनको प्लेस पे घुमा के, मतलब वही है, आपको मतलब पैसे भी मिल रहे हैं उसके, आपको घूमना भी हो रहा है, सारी चीज़ें। गुड वन। अच्छा, ओके। सो इससे मेरे को एक चीज़ याद आई। मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कोई, जैसे इंस्टाग्राम पे भी हो गया, यूट्यूब पे हो गया, द पीपल हु आर ट्रैवलिंग, राइट, तो वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं घर बार साइड रख के या छोड़ के, वट एवर दे आर डूइंग, बट कई बार दे हैव टू फेस सम क्रिटिसिज्म ऑल्सो। क्रिटिसिज्म इन टर्म्स ऑफ कि यार तुम लोग तो घर से फ्री हो, है ना? सो दीज आर सम हार्श थिंग्स विच are there, and I'm जानबूझ के addressing this because I want to see your perspective on this. Many times people are like कि यार तुम घर से फ्री हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सपोर्ट करा हुआ है, डेफिनेटली करा हुआ है, that's why the person is exploring. So do you see anything that there is anything wrong with that if a person wants to just be who he or she is?
तो इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब होता है, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि भाई तुम अगर जा रहे हो, मतलब मुझे ही लिटरली मतलब सारे बचते यार तेरा क्या है, तेरी तो अभी उम्र है, तो अभी तो घूम रहा है तू, जब तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब तेरे को समझ में आएगा ये सारी चीज़ें हो रही, तब तू देखेगा कि क्या है कैसा है। बट वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के लाइफ में है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। एक बार आप सबको अपने लाइफ को और अपने पेरेंट्स को हैंडल करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। बट वही है कि जब घूमना, जब है अभी टाइम है, घूमने की उम्र है, तो घूम लो, क्योंकि इस उम्र जाने के बाद आपको नहीं मौका मिलेगा कि आप जाओ, निकलो, घूमो, टाइम निकालो। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, उसके बाद उनका पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद आपको टाइम नहीं इतना मिलेगा कि आप निकलो, खुद से लिए टाइम निकाल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। और अभी जो है ना, अभी गेन करने मतलब सीखने का उम्र है, अभी Experience. एक्सपीरियंस लेने का उम्र है अभी, तो उसमें ही ले लो। उसके बाद बड़े होने के बाद ऐसा नहीं, अभी मैं जब घूम रहा हूँ तो उससे मुझे बहुत सारी अलग अलग स्किल सेट में मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में। जियो पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है, लोगों को मतलब इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है, लोगों के साथ रह के उनकी मतलब इमोशनल क्या होता है, सारी चीज़ें A to Z, मतलब हर एस्पेक्ट पे हम ग्रो करते हैं लाइफ में। तो वही है। और ऐसा ना हो कि आगे जाके ऐसा हो कि भाई उस वक्त में अगर घूम लेता, कर लेता, वो रिग्रेट्स ना रहे, तो बढ़िया है। तो मैं, मेरे हिसाब से तो ये है कि फैमिली का तुमको बैकअप होना बहुत रिक्वायर्ड है। मेरी फैमिली मतलब मुझे अभी सपोर्ट कर रही है, बट पहले नहीं थी। जब मैं घर से निकला था तब ऐसा था कि भाई क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, वो भी मतलब मुझसे मतलब ऐसे परेशान हो गई थी कि क्यों क्यों कर रहा है। अभी मतलब लिटरली बोलती है कि आ जा वापस, हो गया तेरा, बहुत घूम लिया, आ जा। वही है। बट यही है कि पता है पंछी को कि वापस कितना भी उड़ के ज़िंदगी भर रहे, शाम को अपने घोंसले में ही आना पड़ता है। तो वही है कि घूमो फिरो, बट अपना नेस्ट मत भूलो But you वापस। have pointed out a very good thing that while traveling, you managed a hotel and you interacted with a lot of people, you learned a lot of skill set. हाँ हाँ। Because कई बार the masses or some part of the masses have this thing or mentality that बस घूम रहे हैं, मतलब pointlessly they are wandering around. जबकि ऐसा नहीं होता. You get a very broader perspective. As you said कि जब responsibility आ जाती है तब हम नहीं कर पाते चीज़ें. This is something similar happened with us also when we were starting Lahi Travels. So we have a mentor who जो हमारे podcast पे भी आ रखे हैं, विशाल गुप्ता सर. So we were going to Vrindavan. And during that journey हम recently मिले थे and we just planned कि हम लोग वृंदावन जाएंगे. There was some function over there. So हम लोग जा रहे थे and उन्होंने पूछा कि so Mohit, what is going on? मैंने बताया कि this is what we are doing and I'm thinking to work somewhere or something like that. So तब मैं ट्रिप लीड किया करता था. अच्छा। देन ही सेड कि व्हाट अबाउट द कंपनी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन थिंग. और तब अंशु ने आइडिया पिच किया हुआ था ऑलरेडी. सो मैंने कहा नहीं यार, जब हम 30 के हो जाएंगे तब विल डू. ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड यू आर स्टूपिड. मैंने कहा क्यों? कह रहे देन यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भाई. तब क्या करेगा? तब अपनी वाइफ और बच्चों की लाइफ को रिस्क में डालेगा क्या? हाँ, नहीं लेते। सो स्टार्ट नाउ इफ़ यू कैन डू इट. बिकॉज और क्या है, व्हाट बेटर थिंग्स यू कैन डू. बिल्कुल। The good thing that you can do कि start and fail early so that बाद में जाके you have at least, if you want to start, तो you have some amount of experience. बिल्कुल So that is something that which matters. बिल्कुल। और वही है, ट्रैवलिंग आपको मतलब ज़िंदगी के बारे में और हर इस पे बहुत एक्सपीरियंस देता है। तो वहीं आपके बिजनेस में काम आया आपको, और आपने चूज़ ही ट्रैवल रिलेटेड और ये सारी चीज़ें जिसमें आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस है कि आपने ट्रिप लीड की है, उसके बाद तो आप खुद से कर रहे हो। तो बहुत मैटर करता है कि आपका करियर भी आप क्या चूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस समाज ने बोल रखा है कि तू यही करेगा वही करेगा, वो लाइफ भी थोड़ी सी बाद में जाके ये होगी कि भाई फेडअप हो जाएगी। एक टाइम के बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई बस एक रैट रेस में फंसना होता है ना, वो वाली सीन हो जाएगा। तो उससे अच्छा वही है कि जो आपको सही लगता है, जो आप उसमें अगर एक्सपीरियंस है तो उसके रिगार्डिंग ही अपना करियर उस हिसाब से चूज़ करिए, जिसके जाके आप आगे ये नहीं सोचोगे कि मैंने ये क्यों किया, रिग्रेट्स और उस पर ज़िंदगी नहीं जियोगे कि भाई हाँ मुझे करना था, मैंने कर लिया, अब इसमें आगे मैं उसको जिस हिसाब से मैं अपने ढंग से भले ही स्लो जाऊँ बट मैं जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी लाइफ में अपने खुद के डिसीजंस ले रहा हूँ, अपनी फैमिली को सेव कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से जाना इट्स मोर मतलब ज़रूरी है, रादर दैन कि बस सोचना कि भाई समाज ने बोल दिया इतना इतना करना है तो बस उतना ही करना है। वो होता है ना कि भाई एक पैराग्राफ 4 लोग क्या सोचेंगे और वो वाला, उससे आप बाहर निकल जाते हो। तो वो मुझे चाहिए था कि भाई बंदिशों से आज़ाद परिंदा। ऑल्सो ये एक चीज़ ना मेरे को खटक रही है बहुत टाइम से. मैं अवॉइड कर रहा था बट आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस.
कि कई बार ये होता है, हमने सारी बातें कर ली, हमने ये बातें कर ली कि भाई ट्रैवलिंग करना अच्छा है, आपने कैसे करी और लोग कैसे कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि वो थ्रेशोल्ड रीच होना चाहिए टू जस्ट हैव द करेज टू स्टार्ट. बिल्कुल. अब इसमें एक चीज़ जो ज़्यादातर हमको जो ऑब्स्टेकल आता है कि भाई हमारे सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं हैं. हो भी सकता है बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर द 50% ऑफ द ऑडियंस, चलो फॉर एग्जाम्पल, है ना. सो इफ़ जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, अगर 2% लोगों के लिए पॉसिबल है और अगर वो भी ये सोच के रुक जा रहे हैं कि यार हम नहीं कर सकते, तो आई जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी सिचुएशंस वैसे नहीं है. पर मुझे ऐसा लगता है कई बार अगर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं है तो आप सिचुएशंस के हिसाब से हो जाओ. हाँ. है ना. जैसे यू कुड हैव ऑल्सो सेव्ड सम मनी एंड देन ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली विद लग्जरी विच यू डिड नॉट चूज, राइट. अगर आप CA बन जाते, CA बन के आप पैसा कमा लेते, आप तब भी ट्रैवल कर सकते थे. बिल्कुल. बट यू टुक अ डिसीजन कि नहीं यार मैं अभी ट्रैवल कर लेता हूँ और फिर बाद में देख लिया जाएगा जो मुझे तब करना है, राइट. तो यू मॉडिफाइड योर सेल्फ और यू आर फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस दैट यू हैड. बिल्कुल. राइट. एंड यू मेड अ प्लान कि मैं 7 दिन का बोल के निकल जाऊँगा. हाँ. सो कई बार शायद ये भी हो सकता है. और ये मतलब मैं लिटरली बताऊँ कि मैं कर सकता था वो बात जो आपने जैसी कही कि मैं लग्जरी ट्रैवल कर सकता था. मेरे पास ऑप्शन थे, घर वाले ने बोल रखा था कि भाई चाहिए तो भाई हम फंड कर देंगे, तो घूम ले उस हिसाब से. बहुत कमेंट्स आने वाले हैं तेरे को इस बात पे. बट बात ऐसी है ना कि मुझे एक्सपीरियंस करना था रियल जो कल्चर होता है उसका एक्सपीरियंस होना, और जो लोकल होता है ना, जो लोकल एक्सपीरियंस जो तुम जितना लेते हो ना वो होता है रियल एक्सपीरियंस. जब गांव में जाते हो तुम लोकल लोगों के घर पे रहते हो, होम स्टेज में रहते हो, उनसे बात करते हो कि भाई आपके दिन कैसा चलता है, क्या करते हो. मतलब सुबह सुबह आप जाते हो वहाँ पे गांव में काम करते हो, शाम के मतलब शाम के टाइम पे जब आते वक्त पूरा रिलैक्स हो मतलब हो गया शाम. मतलब कितनी स्लो लाइफ होती है वो. तो स्लो लाइफ की वैसे ही जैसे विलेज लाइफ और वो सारी एकदम जल्दी उठना, एकदम आराम से शाम के 6-7 बजे के आसपास सब कुछ शांत, आप अपने घर पे चले गए हैं, बैठ के फिर शाम के उनकी फैमिली टाइमिंग वो टाइमिंग. तो वो एक जो लाइफ था ना वो बहुत फैसिनेट, क्योंकि बचपन में मैं विलेज में था तो वो बहुत फैसिनेट करता था कि भाई वो लाइफ एकदम शांत है, सूदिंग है, ये शोर शराबे से बहुत दूर. तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था. उसके बाद ये देखा कि मैंने स्लो ट्रैवलिंग ये ऐसी चीज़ है कि भाई तुम बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो. जैसे आप मतलब कोई मतलब कॉर्पोरेट वाले और जो भी कंपनीज में काम करने वाले जो लोग हैं उनका ऐसा होता है कि भी साल भर कमाएंगे, एक या 10 दिन मतलब 10 दिन की छुट्टी लेंगे और उसमें तकरीबन लाखों रुपए खर्च करके एक बड़ी ट्रिप पे चले जाएंगे. तो वो वाला सीन होता है. जैसे मैं, है ना, जैसे तूने अभी बताया. ये देख लो भाई. हाँ, कंटिन्यू. मतलब वही बात है. विल कम बैक टू दिस. सही बात है. तो वही है कि भाई एक होता है ना कि भाई लाखों रुपए एक हफ्ते या 10 दिन के लिए वेस्ट, मतलब वेस्ट नहीं, वो एंजॉय कर रहे हो उतना उनका. नहीं वेस्ट नहीं नहीं सॉरी मैं मार खाऊंगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं. नहीं कंटिन्यू. मतलब वो है कि मेरा मतलब बोलने का तात्पर्य ये था कि जब हम ट्रैवल करते हैं, स्लो ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देती है, बहुत ज़्यादा लोकल लोगों के साथ मीटअप करने का, खुद से टाइम. ऐसा नहीं है कि आपको घाई गड़बड़ है, किसी भी चीज़ की घाई नहीं होती है आपको. आप जा रहे हो किसी होमस्टे में रुक रहे हो, आराम से उठ रहे हो, आपको अगर आसपास की जगह पे लोकेलिटी खुद से घूमना है, ऐसा नहीं. क्योंकि हम जब कस्टमाइज या फिर बहुत प्लान करके आते हैं ना कि भाई अपने पास एक ही हफ्ता है घूमने के लिए, इसमें ही जितना घूमना है, तो हर बंदा सुबह उठेगा, जाएगा उस पहाड़ पे भी जाएगा, वहाँ पे भी उस चोटी पे भी जाएगा, वहाँ पे भी सनसेट देखेगा, वो भी करेगा. एक दिन में 100 काम करेगा वो. खाना पीना यहाँ कहेंगे वहाँ कहेंगे, वहाँ पे हमने इंस्टाग्राम पे ये रील में ये देखा था कि वो बेस्ट प्लेस है तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके बोले अरे यार ये तो अच्छा नहीं है. तो एक्सपीरियंस तो वो ले रहा है बट इतना माइंडसेट उसका उतना ऑक्यूपाइड रहेगा ना उसमें, वो चीज़ें एंजॉय करना भूल जाएगा लिटरली. मतलब हम जब स्लो ट्रैवल, मैं खुद जब स्लो ट्रैवल करता हूँ तो एक जगह जाता हूँ, बैठता हूँ, तो सुबह से शाम तक एक ही जगह बैठता हूँ. मैं देखता हूँ कि भाई क्या है इस जगह में, समझ में आता है. नेचर आपको हिंट देता है, नेचर आपको सिखाता है कि भाई क्या है, प्रकृति कैसी काम करती है, ये चीज़ें करती है. बहुत सारे मतलब हम डिसीजंस, मेरे खुद के लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट थे मेरे पास के या फिर जब मेरे को क्लियरिटी मिली उसको लेके कि भाई क्या था वो, और मैंने उस वक्त वो गलतियाँ की थी और उससे क्या क्या सुधार करना चाहिए. तो जब शांत बैठता है इंसान तब उसको समझ में आता है कि ये चीज़ें हैं और उसको हमको सुधार करना चाहिए. और लिटरली मतलब समटाइम्स हमको लगता है कि यार वो गलत था, वो डिसीजन वो था, ऐसा था, बट
एक टाइम के आगे आप जब बढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि जो हुआ था वो ठीक था। अगर उस वक्त वो डिसीजन मैं नहीं लेता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। तो बहुत सारी क्लैरिटी आती है कि भाई हर वक्त हम बस पास्ट को ही ब्लेम करके नहीं बैठ सकते, पूरी ज़िंदगी वो कार्ड लेके नहीं बैठ सकते कि यार मेरा पास्ट वैसा था, मैंने वो कर दिया। नहीं, उस वक्त जो हुआ ठीक था। अभी हम मतलब मुड़ के जब उसको देखें तो हमको समझ में आया कि यार जो डिसीजन था सही था, अब आगे बढ़ो उससे उससे आगे जो डिसीजंस लेने वाले हैं उसको सही ढंग से लो, और उसको अपने जो भी लाइफ का पर्सपेक्टिव दे रहे हो उसको, तो उस हिसाब से जियो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ट्रिप कैप्टनशिप डेज Okay. जो चल ही रहे हैं अभी। सही है। ठीक है, सो उस पर सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ ट्रिप कैप्टनशिप? ट्रिप कैप्टनशिप तो जनरली क्या होता है कि जब हम जो ट्रैवल कंपनीज है वो एक ट्रैवल पर्सन को जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस फील्ड में उसको हायर करते हैं, जो सम अमाउंट ऑफ पीपल को लोगों को अपने ट्रैवलर्स जो है उनको घूमने ले जाया करेगा, मैनेज करेंगे। सो इट्स अ मैनेजमेंट स्किल कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। फर्स्टली आपको एंटरटेन मतलब पूरे ग्रुप की एंगेजमेंट बढ़ानी आनी चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट। इफ़ इन केस कि भाई कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, एनी काइंड ऑफ एनी सेंस कि भाई कुछ भी हो गया, अपने ग्रुप में भी कुछ अगर मैटर होता है तो उसको आपको सही ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए। सारे अपने जितने भी स्टेज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला जर्नी है उस पर अपने जितने भी को ट्रैवलर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा के रखनी है, और एक एज अ उनका एक्सपीरियंस देना है कि भाई वो अपने वो जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो अपना एक बहुत ही कीमती वक्त और पैसे खर्च करके घूमने आए हैं, तो उनको वर्थ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस कि भाई मैं इस जगह पे घूमने आया हूँ, जैसे स्पीति वैली, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे वन वीक के ट्रिप्स होते हैं, तो उस हिसाब से उनको ऐसा लगना चाहिए कि मज़े आए, ये मेरे लाइफ का। अगर उनको किसी ने पूछा कि यार तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट डेज क्या थे, तो वो बोलने चाहिए कि वो ट्रिप जिनके साथ मैं गया था। राइट, दैट्स द थिंग। So I had a podcast with Nimit sir, who is the HOD of Jamia Tourism Department. So वहाँ पे जब हम गए थे उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली थी कि जनरली क्या होता है कि वी टेक द एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड देन वी गिव द मनी कि भाई सब्ज़ी खरीदने गए, सब्ज़ी ली, देखी, परखी, सब भी है, फिर पैसे दिए कि हाँ भाई ठीक है सब्ज़ी। पर हमारी इंडस्ट्री में मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप पहले पैसे देते हो, यू आर नॉट श्योर कि प्रोडक्ट कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विस यू आर गोइंग टू गेट, वो बस बातें हुई हैं, वो बस कमिटमेंट हुए हैं, एंड देन यू टेक द एक्सपीरियंस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट हो। और आई थिंक जो ट्रिप कैप्टन होता है, ऐसे समझो कि ट्रिप कैप्टन तुम्हारा एक वो दोस्त है जहाँ पे तुम जा रहे हो, तुम उसको जानते हो और वो वहीं का है, वो तुम्हें घुमाएगा वहाँ पे। ही इज़ द ओनली पर्सन यू नो टू द प्लेस दैट यू आर गोइंग, राइट। सो यू डोंट गेट दिस फीलिंग कि यार हम लोग अलोन, मतलब हम अकेले हैं या कुछ है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये लड़का है ना, बस ये देख लेगा, ये हमारा दोस्त है जो सारी चीज़ें वो आपको होल एक्सपीरियंस देगा। मतलब लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाने की बात हो गई, लोकल फूड ट्राई करना होगा, वहाँ के कुछ मतलब जो अब मतलब आइटनरी जो उसके हट के जाके कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करवानी हो, जो भी है वो आपको एक्सपीरियंस करवा देगा। और जैसे जाकिर खान ने बोला है कि मज़े किसी जगह से नहीं आते भाई, लोगों से, ठीक है, वो लोगों से आते हैं। और उन लोगों के बीच का जो गैप होता है ना, क्योंकि सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनके जो बीच का गैप है दैट विल बी फिल्ड बाय the trip captain. So that is, I think, to summarize, is the role of a trip captain and job responsibilities. But you have also mentioned crisis management, and it's a very important part of any trip because you have responsibility of many people. So would you like to share some experience जहाँ पे you came near to these crises and everything? So how did you manage it? अरे मतलब इन बिटवीन मतलब A story. हाँ, अ स्टोरी। मतलब मेरा अभी फेब में बैच था, तो उसमें भी मतलब बहुत सारे मतलब आपको जैसे पता है कि आई एम लीडिंग अ स्पीति वैली का बैच और नाको, और उस वीक में ही ऐसा था कि बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म्स चल रही थी और बहुत ज़्यादा स्नो गिर गया था फेब में। तो उस वक्त ऐसा था कि जब हम नाको, एक प्लेस है, नाको से हम नीचे जा रहे थे टूवर्ड्स ताबो एंड ऑल, तो उस वक्त अपना जो एक मलंग नाला बोल के एक ये प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो मतलब ब्लैक आइस हो गई, जो रास्ते पे आइस जम जाती है और उस वजह से गाड़ी जो अपनी जाती है वो स्लिप कर जाती है ऐसे। सो हमारी गाड़ी जा रही थी, टेम्पो ट्रैवलर थे हम, सारे बंदे लोग ट्रैवल कर रहे थे हम ट्रैवलर्स के साथ,
और जैसे ही हम जा रहे थे गाड़ी स्लिप कर रही थी, हम जा रहे ऊपर, गाड़ी स्लिप कर रही है, गाड़ी एकदम रास्ते से नीचे जा, और लेफ़्ट साइड पे देखो तो पूरी खाई है, ऐसा सीन। तो लेफ़्ट साइड पे खाई है, तो पैनिक वाला सिचुएशन था। और हमारे साथ हमारे ड्राइवर, हमारे उस्ताद जी थे, तीकू जी, तो वो भी मतलब सबका मतलब टेंस सिचुएशन था कि भाई स्नो स्टॉर्म चल रहा है, इतना ये सिचुएशन हेक्टिक हो रही है, क्या करना है क्या करना है। तो मतलब हमने इनसे बात की ड्राइवर जी से, क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि ब्लैक आइस हो गई है और अभी निकला नहीं जाएगा तो फिर बाद में हम स्टक हो जाएंगे, यही आगे नहीं निकल पाएंगे। तो और स्नोफॉल कंटिन्यू गिर रही थी, तो उन्होंने बोला कि उतर जाओ और थोड़ा वहाँ पे आसपास जो मिट्टी है, मिट्टी को रास्ते के ऊपर बिछाओ, और फिर हमको उस मतलब जो ग्रिप मिलेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ़ है तो उससे टायर को ग्रिप नहीं मिलती, तो मिट्टी डालोगे तो और थोड़ी ग्रिप मिलेगी और उससे हम आगे निकल जाएंगे। सो हम उस हिसाब से हम उतरा, ग्रिप मतलब पूरा मतलब आसपास जितना भी मतलब हमारे पास वो फावड़ा था तो निकाल के हमने रास्ते पे बिछा जाके, आर्मी वाले भी थे, आर्मी वाले ने हमें मदद की इन बिटवीन रास्ता क्रॉस करने में। तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। और उसके बाद ही थोड़े आगे जाने के बाद एक ऐसा इंक्लाइन मतलब ऐसा स्लोप था पूरा, हम ऐसे जा रहे थे और उसी वक्त ऊपर से इनोवा आ रही थी, और उस इनोवा ने ना पहले मतलब एक होता है कि भाई आप पहले हिंट दो, हॉर्न दबा के बता कि भाई हम आ रहे हैं, आप ये करो, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट अवे नीचे आ गए और हम ऊपर वाले डायरेक्शन पे थे और वो ऐसी आ रही थी और वो सीधा आ गई, वो रुकी भी नहीं। और उस चक्कर में हमको हमारी गाड़ी रोकनी पड़ी, और हम थे चढ़ाई पे, तो हमारी गाड़ी ऊपर से सीधा स्लिप कर, क्योंकि जब हम चढ़ रहे हो और ब्लैक आइस हो ब्रेक नहीं दबाते, अगर ब्रेक दब गए तो गाड़ी ब्रेक की वजह से सीधा नीचे आएगी। तो उस वक्त हमारे साथ वही इंसिडेंट हुआ कि गाड़ी पूरा ऊपर से स्लिप होके पूरा नीचे एज पे आके खड़ी, एज मतलब खड़ी क्या मतलब नीचे अगर देखो ना तो पूरी खाई है, ख़त्म है सारा, और दिख भी नहीं रहा क्योंकि इतना सारा फॉग हो रहा है, इतना स्नो स्टॉर्म चल रहा है, दिख नहीं रहा सामने वाला रास्ता कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। और एज पे आके खड़ी हुई थी और एक पत्थर की वजह से हम वहाँ पे बच गए, छोटा एक पत्थर था उसका वो टायर पे अटक गया, उस वजह से बच गए, नहीं तो उस वक्त वो एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होने वाला था कि भाई कोलैप्स वाला। तो वो इंसिडेंट था। उसके बाद हमने स्नो चेन्स और गाड़ी को लगाई और हम निकल गए। तो उस वक्त बंदों को मैनेज करना, वो पैनिक सिचुएशन में, वो टेंस है, उनको देखना, प्लस हमारे ड्राइवर्स को उनका भी मतलब उनका भी देखना, वो भी टेंशन में है कि भाई बंदों को कैसा हो रहा है, तो वो सारे सिचुएशन मैनेज करना। उसके बाद जब हम एक सेफ प्लेस पे पहुँचे तब जाके हमने आपस में बैठ के डिस्कस किया कि भाई क्या हो सकता था और कैसे सिचुएशन से निकले और ना। तो बहुत है यार ऐसे, तो इन बिटवीन सामने से लैंडस्लाइड देखी है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी हैं, स्ट्रक हो गए एक दो दिन एक ही जगह पे, तो ये है बहुत सारे इंसिडेंट है। बट वही है कि मैनेज उस हिसाब से होना और लोगों के साथ ढल जाना, उनको ये नहीं फील होने देना कि भाई हम स्टक हो गए या फिर हमारा गाना चालू रह रहा है, बट वो पीछे चल रहा है, चलो भाई फिर गाना अपने अंताक्षरी खेलना हो गया, कुछ भी हो गया। बीच में हम निगुलसरी वाला एक पॉइंट आता है स्पीति वैली में, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी और रास्ता तकरीबन 4-5 घंटे के लिए हम एक ही रास्ते पे स्टक हो गए थे। तो बाकी बंदे ऐसे बैठ के यार क्या है, हम ये नेटवर्क भी नहीं था उस वक्त क्योंकि नेटवर्क जाम हो गया था, केबल तार टूट गई थी सारी, तो नेटवर्क नहीं था। तो बंदे ऐसे कुछ बाकी के जो लोकल लोग और बाकी के जो आते थे ट्रैवलर्स वाले, वो ऐसे ही खड़े हुए थे। मेरे बैग में ऊनो के कार्ड्स पड़े हुए थे, तो मैं रास्ते पे बंदों को बिठाया ऐसे पूरा ग्रुप करा के और ऊनो कार्ड्स निकाले, बोला भाई चलो यार ऊनो खेलते। तो वहाँ पे हम एक दो ऐसे बैठ के 2 घंटे बैठ के हम ऊनो खेलते रहे थे, ऐसे ऊनो खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस दे रहे, डेयर्स दे रहे एक दूसरे को वहाँ पे बैठ के, बहुत क्रेजी। बाकी के लोग आ रहे देख रहे यार क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे खेल रहे। तो वो था कि भाई हमारा अपना अपना एक ये था कि भाई बंदों को फील नहीं होने देना कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, उस हिसाब से टेंशन नहीं होना है भाई, आ रहे हो घूमने के लिए, मज़े करने के लिए हो, मज़े लो, चलो। या ऐसे कभी कोई सिचुएशन रही है कि कभी किसी क्लाइंट की तबीयत खराब हो गई हो? बिकॉज आई नो कि हुई है, बहुत बार होता है, सो हाउ डिड यू हैंडल इट? मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्पीति वैली एक टेरेन ही ऐसा है। सॉरी बट जहाँ पे एक कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे तेरी फट गई हो? फट गई हो फट तो भाई बहुत अच्छी तरह से जाती है जब ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो तबीयत तो देखो क्या है ना, स्पीति वैली टेरेन ही ऐसा है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कुछ होता है जिनको अस्थमा और हाई बीपी और इसके कुछ अगर इंसिडेंट पास्ट एक्सपीरियंस होंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ब्रीदिंग इश्यूज एंड ऑल। बट समटाइम्स सीवियर केसेस काइंड ऑफ हो जाते हैं जब हम मतलब अगर नॉर्मल लोगों को अगर हम हो जाए तो वहाँ पे ब्रीदिंग इशू होने के बाद हम हॉस्पिटल का जाके हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड उनको
ट्रीटमेंट कर देते हैं उनकी कि ऑक्सीजन चढ़ा दिया 1-2 घंटे के लिए तो वो ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, जस्ट दैट्स अ थिंग। ऑक्सीजन लो हो जाता है और थोड़ा सा उनका सैचुरेशन डाउन हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। बट समटाइम्स अगर किन किन लोगों का अगर ओवर वेट या फिर ऐसी चीज़ें हो तो वो बहुत ज़्यादा बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबली। तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि द वन गर्ल उनका ज़्यादा ओवर वेट था तो उनको उस काइंड ऑफ डायमॉक्स और ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी पहले से कि भाई आप ले लो और उस हिसाब से आप आगे कंटिन्यू करो ट्रिप। तो शायद उन्होंने ली नहीं ली पता नहीं, बट आगे जाके उनको उसके रिगार्डिंग, क्योंकि डायमॉक्स क्या करता है कि आपको बॉडी को स्टेबल रखता है हाई एल्टीट्यूड पे, और जो हम लो एल्टीट्यूड पे जब रहते हैं तभी हम लेना चाहिए ताकि ऊपर जब हम पहुँचे तो वो बॉडी न्यूट्रलाइज कर पाए, AMS और ये सारी चीज़ों से प्रिवेंट कर पाए, तो वो होता है। तो जब हम काजा पहुँचे तो उनको ब्रीदिंग इशू और वो होने लगी, तो उन्होंने मैं अपना मतलब नॉर्मल देसी नुस्खा काइंड ऑफ जो जैसे होता है, जैसे गर्म पानी में और लहसुन वो थोड़ा डाल के देते हैं तो उससे बॉडी थोड़ी ठीक हो जाती है ब्रीदिंग इशू। और कैम्फर होता है जो कैम्फर भी आपको यूज़ करता है, तो देसी नुस्खे और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। बट एंड ऑफ द सडन रात के तकरीबन 2 बजे के 1-1:30 बजे के आसपास उनको लिटरली मतलब वो शाम के टाइम पे उन्होंने बोला कि तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने बोला आप रेस्ट कर लो, आराम कर लो। और काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन हुआ कि रात के 1 बजे के आसपास हमने उनको देखा कि भाई बॉडी मतलब फीवर था उनको और ये था, उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी, मतलब इट्स नम, पूरी बॉडी नम पड़ी है। और हम मतलब मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा डर गया था कि ऐसा था कि सिचुएशन की भाई बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, सारे एकदम ऐसे ये बोल रहे कि भाई क्या हो गया, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही और ये सारी चीज़ें। तो हमने ट्राई किया कि उनको हाथ पैर रब करने और उनको उठाया, और उनका वेट बहुत ज़्यादा, तो हमने जितने भी बंदे थे हमारे ट्रैवलर्स थे, हमने मिल के उनको उठाया। हमने टेम्पो ट्रैवलर मंगाई, हमारी जितनी भी गाड़ी थी उसमें उनको लिटा के हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मतलब ऐसा था कि जब तक डॉक्टर बता दे तब तक तो उनको सैचुरेशन डाउन हो गया था और ऑक्सीजन भी डाउन हो गया था उस वक्त, ब्रीथिंग इशू और उनका इस वजह से। और डॉक्टर ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो गया है AMS और ये सारी चीज़ें, तो इनको और ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा देर अगर इनको यहाँ पे रोक दिया तो उनकी चेस्ट में पानी भर सकता है, वो हो सकता है, तो अभी लंग्स में पानी भर सकता है। तो उस वजह से हमने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि सजेस्ट किया हमको कि उनको डिसेंड डाउन कर लो जल्दी से जल्दी, जितना लोअर अल्टीट्यूड पे ले जाओ जल्दी से। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि रामपुर या फिर रिकोंगपियो, एक जगह है रिकोंगपियो, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखा दो आप। तो उसी वक्त एम्बुलेंस बुला दी गई। रात के 3 बजे के आसपास हमने उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके हम नीचे डिसेंड डाउन कर दिया हमने। तो उसी एक ही दिन में तकरीबन हमने 5-6 एम्बुलेंसेस बदली, क्योंकि क्या होता है ना, प्लेस टू प्लेस एम्बुलेंस काम करती है, तो एक से एक जगह पे एक एम्बुलेंस उतनी डिस्टेंस तक ही उसका है, उसके बाद अगले इसकी डिस्ट्रिक्ट की एम्बुलेंस उसको कैरी फॉरवर्ड करती है, इट्स गवर्नमेंट। तो उनका वैसा था, तो तकरीबन एक ही दिन में हमने 6 एम्बुलेंसेस बदल के हमने उनको उस हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो था बस अल्टीट्यूड का वो था, अल्टीट्यूड डाउन हो गया, तो बस उस वक्त मेरी फट गई थी लिटरली, क्योंकि समटाइम्स मेरे को खुद को ऐसा मतलब फील हो रहा था कि मेरी गलती थी, क्योंकि शाम को टाइम पे अगर जिन्होंने तब उनको बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि तबीयत ठीक नहीं लगी, तो उसी वक्त मैं उनको हॉस्पिटल ले जा सकता था, बट मैंने बोला कि रेस्ट कर लो, वो कर लो। तो एक होता है कुछ होगा तो कैप्टन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हाउ सिचुएशन, कुछ भी हो जाए। तो वो नहीं चाहता था कि भाई सिचुएशन किसी की ऐसी हो और वो मेरे ऊपर आ जाए, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा टेंस था। सो उनको एम्बुलेंसेस चेंज करते करते मतलब तकरीबन 6 उस दिन में हमने 6 एम्बुलेंसेस चेंज करते करते हम रिकोंगपियो पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद भी उनका थोड़ा ऑक्सीजन कम लगा उनको, तो उन्होंने तभी सजेस्ट किया कि वहाँ से रामपुर ले जाओ, वहाँ उससे भी रिकोंगपियो से रामपुर ले जाओ, वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करो। तो हम वहाँ पे वो गए और वहाँ जाके फिर उन्होंने बोला कि अभी ठीक है, स्टेबलाइज है बॉडी, क्योंकि इट्स अल्टीट्यूड डिफरेंस। और ऐसा नहीं है कि भाई ये बस ओवरवेट और उन लोगों के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो तकरीबन 22-23 साल के बंदों को भी ब्रीदिंग इश्यूज़ और ये होते हुए देखा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एजेड लोग मतलब ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं उनके ज़्यादा होने के, क्योंकि उस उम्र के हिसाब से, बट ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके बॉडी काम करनी चाहिए, वर्कआउट बहुत ही नीडेड है, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई बस जिम करने से और इससे नहीं, नॉर्मल तुम्हारा वॉक होना चाहिए, एक प्रॉपर तुम्हारा
एक डाइट और ये सारी प्लान होनी चाहिए बॉडी में, अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो, हेल्दी लाइफ के लिए। So what happened to the, is she fine now? यस, मतलब उसका तो मतलब वही था कि डिसेट डाउन ही करना था, अल्टीट्यूड का ही डिफरेंस था उसको, कि ऑक्सीजन ब्रीदिंग इशू जब होती है हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा हो जाती है, ब्रीदिंग इशूज एंड ऑल। So what happened when you reached Rampur? उसका सैचुरेशन मतलब एकदम नॉर्मल हो गया, एंड जितनी भी मतलब ऑक्सीजन की उसको लग रहा था कि भाई ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो नॉर्मल हो गया ऑक्सीजन उसका। तो उस वजह से बॉडी मतलब कुछ नहीं था, ऑक्सीजन डाउन हो गया था और उसको ही न्यूट्रलाइज करने के लिए डिस्टेंस डाउन होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो जब हुआ तब उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल, और उसके बाद तो भाई हमने रात में पार्टी की है भाई बहुत बढ़िया, मतलब उसके बाद हमारे बहुत मस्त पार्टी वार्टी चली, उसके बाद हम सारे खुशी खुशी अपने अपने बढ़िया। So during the trip हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मतलब आप बहुत सारे लोगों से मिले होगे. So how do you manage? Because I know कि और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि trip leading is the best job and everything like that, but they don't see the hard work behind that profession. So what are your views on that? हाँ मतलब सही Is है, it that fun? हाँ फन तो भाई है, और ऊपर Okay. से मैंने खुद से चूज़ किया क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग एंड मतलब लोगों से मिलना, उनसे बात करना। मतलब हर किसी को लिए ऐसा है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा तो मज़े है, हर हफ्ते घूमते हो, ये करते हो, यस दैट्स अ फन कि भाई घूमना है, फिरने भी मिल रहा है और ये सारी चीज़ें। बट मतलब उनको ये पता नहीं कि इससे पीछे भी काम है। मतलब ऐसा होता है ना कि सामने वाला बंदा घूमने आया है, वो चिल करने आया है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम द पर्सन हु इज़ चिलिंग विथ यू विथ सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ मी, कि भाई इनको मतलब ये सब जितने ट्रैवलर्स है वो सोने के बाद मैं सोता हूँ लेट नाइट, उसके बाद ये सब उठने से पहले उठता हूँ, और सारी चीज़ें मैनेज करना कि भाई होटल हो तो उनको ब्रेकफास्ट के लिए बोलना, और ये सारी चीज़ें मैनेज करना, उनके लगेजेस और उनको अलॉटमेंट, रूम अलॉटमेंट हो गए, उसके बाद अगला दिन जैसे जाएगा उसके हिसाब से प्लान्स करना, अपने उस्ताद ड्राइवर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना, जितने भी प्लान्स हो, एनी हाउ सिचुएशंस, आगे रास्ता कैसा है उसके अपडेट्स ले लेना, सारी चीज़ें एनी हाउ, मतलब हर चीज़ों का मतलब ये होता है विथ फन, हंसते खुशी मज़े करते करते ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो ले रहे हो तो समझ नहीं आता। ट्रैवलर्स को ऐसा लगता है कि भाई मज़े तो यही ले रहा है, यही अपने से ज़्यादा ये मज़े ले रहा है, अपने से ज़्यादा नाच ये रहा है, अपने से ज़्यादा गा ये रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है हमसे। बट ऐसा नहीं होता, हमको अब वो आदत बन चुकी है कि भाई हंस दे चेहरे नू तकलीफों से डील करना होता है मुझे ये जानना है कि what is next, because you have been doing hitchhiking for like past 1.5 years, right? And then you have been working with us Yes. since 1.5 years. So what is your next step? यस अभी तो मेरा ऐसा प्लान है कि अभी जैसे ट्रैवल एज अ ट्रिप कैप्टन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद का मतलब एज एन आगे जाके फ्यूचर में सोचूंगा कि खुद की एक ट्रैवल कंपनी, जिससे मैं मतलब जो खुद से घूम रहा हूँ वो लोगों को, और लोगों को भी एक्सपीरियंस करवाऊँ। ऑल इंडिया हो गया, इंडिया के बाहर हो गया, तो और मैं आई एम पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, सो मैं उसके रिगार्डिंग ही अपना करियर, अपना स्किल सेट उस रिगार्डिंग, और या फिर योगा जो है, जो मैं ऑलरेडी मतलब योगा और इस पे कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग जो हो गया, प्लस मेरा वर्ल्ड टूर का सपना है खुद का, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे मतलब जल्द से जल्द अपना वर्ल्ड टूर का सपना पूरा करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करूँ खुद से। Cool. And is there, मतलब एक लास्ट सवाल, जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं आगे, राइट, उनके लिए क्या एडवाइस है? घूमने का, यस. जिनको मतलब जिनको लगता है कि भाई हमको घूमने में करियर करना है या फिर घूमना है, तो उनके मतलब हर एक किसी के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, जैसे रिसेंटली मतलब वॉलंटियरिंग हो गया, कैप्टनसी हो गई, इन बिटवीन तुम्हारे मतलब जहाँ जहाँ आपके स्किल्स है उस हिसाब से तुम वर्केशन काइंड ऑफ थिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमको वो नहीं पता, तुम बाहर एक जगह पे पहाड़ों पे रह के आप अपना काम भी कर सकते हो, अपने जो स्किल सेट है उसको भी काम कर सकते हो एंड घूम भी सकते हो, तो वो है। और जो अभी रिसेंट जिनको अगर घूमने का चस्का या फिर वो है, तो वही है कि शुरू में चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ये लगेगी कि भाई हार्श चल रही है या फिर ये चल रही है, बट जैसे जैसे अगर तुम एक्सट्रीम ट्रैवल करते हो, तो जैसे मेरे जैसे लगेगा कि भाई क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना एक्सट्रीम जाने की क्या ज़रूरत है, बट इट्स वर्थ वाइल एक्सपीरियंस टोटली। तो जितने तुम्हारी लाइफ में जितने एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस आएंगे ना, उतना तुमको लाइफ में एक्सपोजर और उतना तुमको लाइफ के टफ डिसीजन में आपको एकदम काम माइंडसेट से उसको डील करना आ जाता है।
तो वो है। जैसे कि मतलब अभी राइट नाउ मतलब मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस है उस हिसाब से जब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए लोगों के साथ वो सब, तो उसके बाद जैसे यूके का एक राइटर है सेबेस्टियन, जब मैं हर्षल वैली में था उस वक्त उनका मुझे मेल आया था। तो उन्होंने मुझे मेल पे पूछा था कि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, उन्होंने मुझे ऑलरेडी इंस्टाग्राम के थ्रू और मेरे काम के थ्रू फॉलो किया था मुझे, तो उन्होंने बहुत सारे मेरे पहले ही बहुत सारी चीज़ें देखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे मेल किया कि आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो भी है वो हमें शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी हिचहैकिंग हो गई, आपने कैंपिंग किया, उसके एक्सपीरियंस आप शेयर कर दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने अपना जैसे भी वहाँ था तो अपने जितने भी हाउ टू हिचहैकिंग कैसे करते हैं, बाकी कहाँ कहाँ करते हैं, कौन से टाइम में करनी चाहिए, कैंपिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कौन से लोकेशंस है, क्या क्या होता है उसके लिए, ऊपर से मेरे गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, बाकी ओवरऑल इंडिया में कैसे कैसे हिचहैकिंग कर दी जाती है, ट्रैवलिंग कैसे की जाती है, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी हो सके मैं अपने डिटेल्ड मैंने वो लिख के मैंने सबमिट कर दिया। तकरीबन 1 महीने बाद उनका रिप्लाई है कि आपने जो लिखा है इट्स गुड कंटेंट और हम चाहते हैं कि ये हम कहीं मेंशन करें और ये सारी चीज़ें। मेरा ओके ठीक है, गो फॉर इट। देन राइट नाउ आउट ऑफ 170 countries 34 travelers got selected, and out of them I am the one who represented India internationally Oh wow. for the extreme travel experiences or camping and hitchhiking in India and Nepal. Oh wow. वैसे And what is the name of the book? the book name is The Tent Life. The Tent Life. The Tent Is it on Life. Amazon? Yes, it's on Amazon. Yes. Plug. So Okay. Amazon पे भी है और 6 अदर लैंग्वेज में भी उसका ये है। And in that book, what is specifically mentioned? मतलब, is it about your journey or what is that? इट इज़ अबाउट कि मेरे कैंपिंग एक्सपीरियंसेस कि ऑल ओवर इंडिया में मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने कैंपिंग्स की है। मैंने फुटपाथ पे गुरुद्वारा, मंदिर, आश्रम, वहाँ पे मैंने कैंपिंग की है। प्लस मैंने हर जगह पे मतलब मैं लिटरली हर जगह पे कैंपिंग कर चुका हूँ। माइनस टेम्परेचर, -10 -15 डिग्री टेम्परेचर में मैं थार डेजर्ट में डेजर्ट कैंपिंग कर चुका हूँ, मैं बीचेस पे कैंपिंग कर चुका हूँ, मैं रेन फॉरेस्ट में कैंपिंग कर चुका हूँ, जंगल में सोलो कैंपिंग कर चुका हूँ मैं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने अलग अलग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस किए हैं उसकी थोड़ी थोड़ी सी एक छोटी स्टोरी और एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं वो बात, प्लस क्यों की जाती है, कैसी की जाती है, सर्वाइवल कैसा होता है, इंडिया में ट्रैवलिंग करना क्या है, उसके रिगार्डिंग जितने भी मतलब छोटे मोटे चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए। तो वही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सुन सकते हो, देख सकते हो। Definitely, guys. The link is in the description. The link is below. देख लेना. Okay, so as we have come to the last question of the podcast, मेरे को ये पूछना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले 3 साल में जो भी आपकी जर्नी रही फ्रॉम कैप्टनशिप टू हिच हाइकिंग, उसमें से कोई भी एक ऐसा मोमेंट रिलिव करना है आपको, रिलिव करना है आपको, सो वो कौन सा मोमेंट होगा और क्यों? मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैं घर से इतने टाइम के लिए मतलब बाहर था और ये सारी चीज़ें थी और तकरीबन 1.5 साल के लिए घर से बाहर, मम्मी पापा से दूर। तो जब मैं बहुत सारी जगह पे था तो ऐसा लगता था कि यार काश इस जगह पे अपने पेरेंट्स के साथ आता तो बहुत बेस्ट। मतलब जब हम नेचर देखते तब समझ में आता है कि यार आसपास तो सब कुछ है बट अपने लोग अपने पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि भाई ये तो घूम रहा हूँ, सब घूम रहा हूँ, पर उस मोमेंट पे उस जगह पे मैं अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ले आऊँ। तो हर्षल वैली इज़ द प्लेस की मुझे बहुत प्यारी जगह लगती है, वो उत्तराखंड में है। तो मुझे लगता है कि उस जगह पे मैं अपने पेरेंट्स मतलब मेरी फैमिली को पूरे लेके जाऊँ, उनको उनके साथ वहाँ पे 1-1.5 महीना रुकूँ आराम से। मतलब वहाँ से द ब्लैक पीक दिखता है, मतलब जहाँ पे हमारे वहाँ से एक प्लेस है, वहाँ से मतलब जहाँ तक नज़र जाती है हर जगह एप्पल गार्डन्स एंड ऑल, चेरीज़ के पेड़ हैं वहाँ पे। तो और वहाँ पे मेरी फ्रेंड का ही होम स्टे है। तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स, घर वालों को सबको लेके वहाँ पे 1-1.5 महीने के लिए आराम से बैठूँ, निश्चिंत रहूँ। तो होती है कुछ मोमेंट, तो है सपना है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं जाके अपनी लाइफ थोड़ी सी और जीऊँ। Okay, so thank you for your time, JD. It was really great talking to you, and especially जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे तेरे बारे में जानने को और अच्छे से मिला, especially from the last bit. So I hope that thing really come or become a reality
in your life really soon. ठीक है, बिल्कुल thank भाई। you so much and looking forward to have another podcast with you very soon. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। Thank you, brother. मिलते हैं।